जो कहा जाता है कि अगर आपको अमीर बनना है, पैसा कमाना है, तो ये आप जो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा इसमें आपका माइंडसेट रोल प्ले करता है। राइट। इसमें क्या सच्चाई है? 100% सच्चाई है। अगर आपने माइंडसेट सेट कर लिया तो आप रिच बन जाओगे, माइंडसेट चेंज कर लिया तो आप सीईओ बन सकते हो। माइंडसेट में वो पहला बदलाव क्या लाना है जिससे कि वो फाइनेंशियली फ्री हो सके? आप अपनी जिंदगी में नेक्स्ट लेवल पर तभी जाओगे द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड एंड द काइंड ऑफ पीपल यू मीट। वंस यू चेंज योर एनवायरनमेंट, फिर वो एनवायरनमेंट आपको आगे लेकर के जाता है। एक माइंडसेट जो आपको पुअर ही रख रहा है और एक माइंडसेट जो आपको रिच बना देता है। ये वाले जो लोग हैं, इनमें एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? रिच माइंडसेट आदमी सोचता है कि मेरी वेल्थ कैसे क्रिएट होगी 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में। पुअर माइंडसेट अपने खाली नौकरी के इर्द गिर्द ही स्किल सेट डेवलप करते हैं। रिच माइंडसेट पीपल हमेशा वर्टिकल ग्रोथ पे काम करते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, कैरेक्टर बनाते हैं, हैबिट्स बनाते हैं, नेटवर्किंग बनाते हैं, जो कि नॉर्मल आदमी नहीं करता है। वो क्या स्टेप लें टू क्विट द टॉक्सिक जॉब? इन्वायरमेंट चेंज करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल आओ। जब आप स्किल डेवलप करते हो तो पैरेलल इकोनॉमी बनाते हो अपनी जिंदगी में और फ्यूचर के लिए रेडी होते हो। एआई का जमाना आ गया है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल की प्रैक्टिस होती है। तो आर यू रेडी? व्हाट इज रेडी फॉर यू? प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखा जाए, जब टेक्नोलॉजी भी इतनी वास्ट है, तो कौन से वो स्किल्स होने चाहिए एक पर्सन के अंदर जो हर पर्सन सीख ले तो वो हर पर्सन फाइनेंशियली फ्री हो सकता है? हाँ, इफ यू वांट टू बिकम अल्ट्रा रिच यू नीड टू बी एट द राइट प्लेस विद राइट पीपल विद राइट माइंडसेट। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, या तो आज कर लो या तो 30 साल करो। क्वेश्चन आपका एक ही है। नमस्ते, और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर संदीप गुप्ता, जो कि एक वेल्थ एक्सेलरेटर कोच हैं और साथ ही साथ एक ऑथर भी हैं, एक्स बैंकर है। आज के पॉडकास्ट में हम डिटेल में ये जानेंगे कि हर एक पर्सन अपनी ज़िंदगी में 3 से 5 साल के ड्यूरेशन में 10x अपनी ग्रोथ कैसे कर सकता है, अपनी लाइफ में डिज़ायर्ड रिजल्ट्स कैसे लेके आ सकता है, पैसे की फ्रीक्वेंसी पे खुद को कैसे सेट कर सकता है, और जो भी ब्लॉकेजेस हैं माइंडसेट के लेवल पर जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, जीवन में पैसा नहीं कमाने दे रही हैं, या यूँ कहें कि जो आप रिच बनना चाह रहे हैं बट नहीं बनने दे रही हैं, उनको कैसे रिमूव करके स्टेप बाय स्टेप वो क्या एक्शन प्लान है जिनको कि जब आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप रिच हो जाएंगे। वो सब डिटेल में आज हम जानने वाले हैं, तो इसलिए अपना नोटपैड और पेन साथ में रख के रेडी हो जाइए। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया हूँ शिखा जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेजर। तो सबसे पहले तो ना मैं यही जानना चाहती हूँ कि जो कहा जाता है कि अगर आपको अमीर बनना है, पैसा कमाना है, तो ये आप जो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा इसमें आपका माइंडसेट रोल प्ले करता है। राइट। ये क्या, इसमें क्या सच्चाई है? 100% सच्चाई है, क्योंकि अगर किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है, तो कहीं न कहीं सच्चाई होगी और आप अपने माइंडसेट के साथ में ही ग्रो करते हो। तो बुक भी लिखी गई है, 80% माइंडसेट है, 20% स्किल सेट है। तो आप अगर 80% माइंडसेट पे काम कर लेते हो कि द द एटीट्यूड व्हिच यू हैव, द कैरेक्टर यू हैव, हैबिट्स यू हैव, जब आप इन सब पे काम कर लेते हो तो आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि मेरे को ये करना है। दृष्टिकोण आपका बदल जाता है, परसेप्शन बदल जाता है, हैबिट्स क्रिएट होती हैं, फिर आप नए अवतार में ही जाते हो। तो Okay. अगर आपने माइंडसेट सेट कर लिया तो आप रिच बन जाओगे, पुअर बन जाओगे। माइंडसेट चेंज कर लिया तो आप सीईओ बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो आप। तो 100% ये ट्रूथ है। दैट्स ग्रेट कि आपने कहा कि अगर हम माइंडसेट चेंज कर लेते हैं तो हम कुछ भी बन सकते हैं। यस। तो अगर पहला स्टेप को यहाँ से लेना चाह रहा है कि वो अपने माइंडसेट पे काम करना चाहता है अब, और वो जो काम कर रहा है अभी, तो वहाँ पर वो माइंडसेट में वो पहला बदलाव क्या लाना है जिससे कि वो फाइनेंशियली फ्री हो सके? वाह! तो फैंटास्टिक क्वेश्चन सीखा। सो उसमें क्या होता है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट लेवल पर तभी जाओगे द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड एंड द काइंड ऑफ पीपल यू मीट। तो किस तरीके का आप एनवायरनमेंट अपनी ज़िंदगी में चूज़ करते हो? तो पहले तो आपको यही सोचना पड़ेगा कि हमको करना क्या है लाइफ में। तो आपको ये समझ में आ गया कि मुझको क्या काम करना है, मुझे अच्छा क्या लगता है, पैसे कैसे बना सकता हूँ, ग्रोथ कहाँ मिल सकती है, सक्सेस कहाँ मिल सकती है, प्रमोशन कहाँ मिल सकता है। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट देन यू चेंज योर एनवायरनमेंट। वंस यू चेंज योर एनवायरनमेंट, फिर वो एनवायरनमेंट आपको आगे लेकर के जाता है। अब मान लेते हैं कि अगर आपने किताब पढ़ना शुरू कर दिया, तो अगर 5 पन्ने 10 पन्ने रोज पढ़ोगे तो आपको कुछ तो कुछ माइंडसेट में जाएगा, यार ये वाली किताब पढ़ी थी, ये बात कर रहा था, ये है रहा है। तो आप एग्जैक्टली कुछ आप ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन बैकग्राउंड में माइंडसेट चेंज हो रहा है आपका। ओके। एक किताब, 2 किताब, 3 से इसके बाद में आप वेबिनार अटेंड करते हो, सेमिनार्स अटेंड करते हो, वर्कशॉप अटेंड करते हो, ट्रैवलिंग करते हो, तो आपका माइंडसेट डेवलप हो जाता है। तो जब आपका माइंडसेट डेवलप हो जाए, अब जैसे कोई बंदा नौकरी कर रहा है, 50,000 1 लाख रुपये बना रहा है, तो उसका माइंडसेट यही है कि हमारी अगले साल हमको प्रमोशन कितना मिल जाए, और उसको भी पता है कि प्रमोशन आई विल बी गेटिंग देन 15-20% विल ग्रो मनी। 15% से 20% ज़्यादा किसी का सैलरी बढ़ता नहीं है, 10% 15%। तो अगर 50,000 बनाने वाला बंदा 1 लाख बनाने वाला, अगर वो सोच रहा है कि 10,000 कैसे बढ़ जाएंगे, तो 10,000 में ज़िंदगी में क्या होगा अगले 1 महीने में, 1 साल के लिए, या एक साल में 10,000 बढ़ाएगा। तो जब माइंडसेट ही नौकरी करने का है तो माइंडसेट, अब वो सोचे कि अगर मैं बिजनेस करना शुरू करूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा काम करूँ और 10,000 रुपये अलग से एक्स्ट्रा बनाऊँ, और फिर 10,000 की जगह अगले 3 महीने के अंदर 30,000 बनाऊँ,
बिजनेस करके, फ्रीलांसिंग करके, अपना कुछ पार्ट टाइम बिजनेस करके, कुछ भी करके अगले 6 महीने में 50,000 बनाऊँ, 1 लाख बनाऊँ, 2 लाख बनाऊँ, तो फिर वो माइंडसेट चेंज हो गया। फिर उस तरीके से वो एनवायरनमेंट चेंज करेगा, लोगों से बात करेगा, रिसोर्सेज लाएगा, तो फिर वो उस तरीके से कर। अब इस तरीके से जब आप धीरे-धीरे करते रहते हो तो फिर आप फाइनेंशियली फ्री होना शुरू कर देते हो कि भाई पहले तो पैसा ही ज़्यादा आएगा, तब आप जाके इन्वेस्ट करोगे, फिर आप मैनेजमेंट सीखते हो, इन्वेस्टमेंट सीखते हो, अपॉर्चुनिटीज़ सीखते हो, कहाँ से पैसा बन सकता है, सेव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करते हैं और कोई बंदा इस पे कर सकता है। पहला स्टेप है एनवायरनमेंट चेक करो, थोड़ा बहुत लोगों से बात करो जो आपसे बेहतर हैं, जिनके तरह से आप बनना चाहते हो। राइट, पहला बहुत शुरुआत बढ़िया। यहीं से करो और ये अनकंफर्टेबल जर्नी है। हुँ, क्योंकि अगर अगर ये 5 साल 10 साल पहले किसी ने किया होता, जैसे आपने भी किया होगा, यू हैव बीन वर्किंग इन अ जॉब, देन यू क्विट द जॉब, लेकिन एक दिन में नहीं छोड़ा आपने, आपकी सैलरी 1 लाख 2 लाख रुपए होगी, 5 साल से समझ रही होगी हस्बैंड से, एनवायरनमेंट से, फ्रेंड से, फैमिली से कि क्या हो रहा है, देन यू गॉट समथिंग, चलो यार अब करते हैं। हुँ, चेक योरसेल्फ 5 इयर्स 10 इयर्स बैक एंड देन रियलाइज दैट यू हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ डिस्टेंस एंड दैट्स राइट, हाउ। राइट। तो बहुत अच्छा आपने ये बताया है कि सबसे पहले जब हम किताबें पढ़नी शुरू करेंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना शुरू करेंगे, जो कि स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल भी होगा, जो हम कर रहे हैं उससे। तो आपने कहा कि आप एनवायरनमेंट चेंज करेंगे तो आप ऐसे लोगों के भी पास जाएँगे कि जो आपको उस लेवल पर लेके जाएँगे, वो माइंडसेट चेंज करेंगे। यस। तो ये वाला जो माइंडसेट है, एक माइंडसेट जो आपको पुअर ही रख रहा है और एक माइंडसेट जो आपको रिच बना देता है। हुँ। ये वाले जो लोग हैं, इनमें एग्ज़ैक्ट डिफरेंस क्या है कि कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाए कि ये रिच माइंडसेट वाले लोग हैं और ये पुअर माइंडसेट वाले लोग हैं? ओके, बहुत बढ़िया हुँ, क्वेश्चन है। 4-5 रिच डैड पुअर डैड एक बुक है हुँ, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ एग्जैक्टली 3 साल पहले उनसे मिलने का, स्टेज शेयर करने का। अभी कोलंबो में उनसे मिल के आया मैं। सो वी कीप मीटिंग। सो उनकी बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें यही बताया गया कि 4 तरीके हैं पैसे बनाने के। तो पुअर माइंडसेट वाला आदमी सोचता है कि अगले 3 महीने में, अगले महीने में पैसा कितना बनेगा, 3 महीने में कितना बनेगा, 1 साल में बोनस कितना बनेगा, बस खत्म। रिच माइंडसेट आदमी सोचता है कि मेरी वेल्थ कैसे क्रिएट होगी 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में। तो ये लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं पुअर माइंडसेट, और ये लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ये लोग अपने पुअर माइंडसेट अपने खाली नौकरी के इर्द-गिर्द ही स्किल सेट डेवलप करते हैं कि कुछ भी अपग्रेड कर लिया उसी स्किल में। बट रिच माइंडसेट पीपल हमेशा बात करते हैं कि पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसे ग्रो हो जाए। ओनली नॉट अबाउट द टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर जॉब और बिजनेस, हाउ यू कैन ग्रो एज अ होलिस्टिक बीइंग। तो ये लोग क्या करते हैं, हमेशा पुअर पीपल हमेशा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पे काम करते हैं कि ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, पीएचडी कर लिया, पढ़ाई पे ध्यान दे दिया, एक ही सब्जेक्ट में पारंगत हो गए और फिर उसी में नौकरी करने लगे। ये लोग पुअर रिच माइंडसेट पीपल हमेशा वर्टिकल ग्रोथ पे काम करते हैं, करेज सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, कैरेक्टर बनाते हैं, हैबिट्स बनाते हैं, नेटवर्किंग बनाते हैं, किताबें पढ़ते हैं जो कि नॉर्मल आदमी नहीं करता है, मेडिटेशन करते हैं जो कि आदमी नहीं करता है, और ऐसी ऐसी काम करते हैं, करेज बनाते हैं, डेवलप बनाते हैं, डिसिप्लिन लाते हैं। ये सब जब काम करते हैं तो फिर आगे ये लोग अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। पुअर पीपल ऑलवेज वांट टू ट्राई टू बी कंफर्ट कि 9 से 6 की नौकरी करनी है, सैटरडे संडे छुट्टी मिलनी है, ईद बकरीद दिवाली रक्षाबंधन 15 अगस्त मनाने हैं, और वीक महीने भर में 1 छुट्टी 2 छुट्टी ले सकते हैं, साल भर में 6 छुट्टी ले सकते हैं, 20 छुट्टी ले सकते हैं। रिच माइंडसेट नहीं, अगर 24 घंटे काम करना है 24 घंटे काम करना है, 24 दिन छुट्टी लेनी है तो 24 दिन छुट्टी ले सकते हैं। तो उनका कोई टाइम का फिक्स नहीं है, एंटरप्रेन्योर का, बिजनेसमैन का। और ये लोग लिमिटेड रिसोर्सेज पे काम नहीं करते, अनलिमिटेड पे, ये लोग लिमिटेड रिसोर्सेज पे काम करते हैं। इसके बाद में पुअर पीपल ऑलवेज वांट टू बी इन कंफर्ट जोन, ये हमेशा अनकंफर्टेबल। योर कंफर्ट जोन इज किलिंग योर इनकम जोन। हुँ, और ये लोग अनकंफर्टेबल कि कुछ नया करें, रिस्क लिया, ये लोग रिस्क लेते हैं रिच पीपल। पुअर पीपल ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। को अगर इनको बोला जाएगा कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहाँ पर 10-20% का हर महीने मुनाफा हो सकता है, तो उनको लगेगा पॉसिबल नहीं है। इनको लगता है कि 10% एफडी में मिलेगा, 8% एफडी में मिलेगा तो हमारी ज़िंदगी सत्य हो जाएगी। ये लोग हमारे हमेशा रिटायरमेंट कॉर्पस के बारे में बात करते हैं कि 60 साल में हम कैसे रिच बन जाएंगे ताकि 60 साल से 80 साल तक की ज़िंदगी कर लें। ये लोग सोचते हैं कि यार मैं 30 साल 35 साल में कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ, कैसे पैसे बना सकता हूँ, क्या दूसरा बिजनेस शुरू करता हूँ। ये सोचते हैं कि दूसरा बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। रिच पीपल। पुअर पीपल कैसे सोचता है कि यार दूसरी नौकरी कैसे मिल सकती है, प्रमोशन कैसे मिल सकता है, क्रॉस डिपार्टमेंटल प्रमोशन कैसे हो सकता है। सब राइट। मामला माइंडसेट का है। आई होप दैट आई हैव आंसर्ड योर हाँ जी, क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छे से बताया। और जो आपने ये बात करी ना कि रिटायरमेंट, जो पुअर माइंडसेट है वो रिटायरमेंट के बारे में सोचता रहता है कि रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी कैसे सही चले, इतना पैसा कैसे कमा कर लें। और जो रिच माइंडसेट के हैं वो फाइनेंशियली फ्री होने की सोचते हैं कि राइट, एज अर्ली एज पॉसिबल हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। राइट। तो ये फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब क्या है? फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब क्या है कि जितना पैसा आज आप बना रहे हो, जितना आपका महीने का खर्चा, मान लेते हैं एक बंदा अगर 1 लाख रुपए बना रहा है, 70,000 रुपए उस खर्चा कर रहा है। हुँ, खाना पीना, दाल चावल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई। हमको लग रहा है दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई में 70-80 हज़ार रुपए खर्चा आपका है। सही बात है? राइट। आप सोचो अपने, हुँ, हुँ, आपके घर में बच्चे हैं 2,
हम्म, 70-80 हज़ार रुपये खर्चा है मोटा मोटा। तो 70,000 रुपये अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ आज के दिन में, अगर मैं कुछ भी ना करूँ, नौकरी चली जाए, बिजनेस ना काम करे, फिर भी वो 70,000 रुपये हमारे घर में आता रहे, सो दैट हमारे घर के बेसिक खर्चे पूरे होते रहे। दैट्स स्टेज इज कॉल्ड एटलीस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली स्टेज। इसके बाद में आपके 2-3 ड्रीम है कि मैं विला खरीदना चाहता हूँ 5 करोड़ रुपए का, दुनिया घूमना चाहता हूँ, अपने बच्चों को हार्वर्ड पढ़ाना चाहता हूँ, जो भी 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए लगेगा। उसके बाद में आप ज़्यादा काम करते हो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का एक मोटा मोटा क्रूड एग्जाम्पल यह है कि वेन योर पैसिव इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंसेस, यू आर फाइनेंशियली फ्री। मतलब क्या हुआ कि जब आप कुछ भी ना करो फिर भी आपको उतना पैसा मिलता रहे, जाके आपके घर की जिंदगी अच्छी चलती रहे, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम स्टेज। तो रॉबर्ट कियोसाकी इस तरीके से वो बात करते हैं। इसके अलावा आपके 2-3 जो ड्रीम्स हैं बड़े बड़े, आपको BMW लेनी थी, आपको ट्रैवल करना था, वो भी खर्चे आप निकाल सकते हो, चाहे EMI पे ही निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसकी EMI भी पैसिव इनकम से चली जाए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपए आपको घर में महीने में चाहिए, मतलब 12 लाख रुपए साल का चाहिए। 12 लाख रुपए आपकी पॉकेट में तब आएगा जब आपके पास में करीब 2 से 3 करोड़ रुपए का कैश होगा, या FD करा के रखी होगी, म्यूचुअल फंड होगा, गोल्ड होंगे, स्टॉक होंगे, रियल एस्टेट होगा। इन सबके कॉम्बिनेशन से अगर 5 से 7% पैसा बढ़ता रहता है तो 12 लाख बना लोगे। 12 लाख को मतलब 1-1 लाख रुपए महीने का आप खर्चा कर सकते हो, और वो पैसा हमेशा ग्रो करता रहना चाहिए। इस स्टेज को, और उस स्टेज में आपके पास 4 तरीके की फ्रीडम होती हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के 3-4 स्टेप हैं, मतलब स्टेजेस हैं। तो टाइम फ्रीडम होता है आपके पास, जब आप नौकरी, गो टू ऑफिस, कम बैक होम, गो टू ऑफिस, कम बैक होम, गो टू ऑफिस, कम नहीं करेगा तो आप यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, यू कैन वॉच द पॉडकास्ट, स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, आप लोगों से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो। तो आपके पास टाइम फ्रीडम है। मनी फ्रीडम है, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए सोच नहीं रहे हो कि हमारा तनख्वाह आएगा तभी हम ये काम करेंगे, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रीम ऑफ इनकम है। सेकेंड, तीसरी चीज़ होती है कि आप लोकेशन फ्री हो। इफ़ यू आर सिटिंग इन हैदराबाद, यू कैन सिट इन बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, अमृतसर, जालंधर, जहाँ पर आप जाना चाहो वहाँ घूम सकते हो और वहाँ से अपना काम कर सकते हो, क्योंकि आपका ऑफिस लोकेशन नहीं है, क्योंकि आपके पास तो काम ही नहीं है ना। नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड द पीपल फ्रीडम। जिसके साथ मर्जी होगी उसके साथ काम करेंगे। अभी आप अपने बॉस को चेंज नहीं कर सकते, अपने कस्टमर्स को चेंज नहीं कर सकते, यू नो, टू डील विद देम। एटलीस्ट आपके पास जब फाइनेंशियली फ्री होता है तो यू हैव अ चॉइस टू चूज पीपल विद होम यू वांट टू वर्क। नाउ यू डो नॉट वर्क फॉर द मनी, यू वर्क फॉर योर पैशन और पर्पस और सर्विस, जो भी आपकी आत्मा को अच्छा लगता है। बट पुअर लोगों को क्या है कि उनको स्टक हो जाते हैं, उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। मतलब क्या है, दे नीड टू गो टू ऑफिस, 9 बजे जाना है, 7 बजे आना है, सैटरडे संडे छुट्टी मिलेगी, यू कांट से एनी मंडे छुट्टी। उनके पास पीपल फ्रीडम नहीं है, मतलब जो बॉस आपका है बॉस है, जो आपके पास कलीग है वो आपके पास कलीग है, यू कांट चूज योर कंपनी कलीग एंड बॉस। यू डोंट हैव अ टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, जिस ऑफिस में जाना है आपको उसी ऑफिस में, यू कांट से कि मैं आज दिल्ली से काम करूंगा, बेंगलोर से काम करूंगा। थोड़ा वर्क फ्रॉम होम में होता है बट 90% वो भी कम है। देन पीपल फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, पीपल फ्रीडम, मनी फ्रीडम, और टाइम मनी उनके पास में लिमिटेड है, 50,000 बनाते हो 50,000 बनाएंगे, 1 लाख बनाते हैं। तो ये चारों एस्पेक्ट को लेकर के अब नाउ आप अपने खाली पर्पस, हैप्पीनेस और पीस के लिए काम करते हो। यार मेरे को मजा आ रहा है काम करने में, मैं करना है। सो ये फाइनेंशियल फ्रीडम है, ये हमने अचीव कर लिया एट द एज ऑफ 35। ये बहुत खूबसूरत बात आपने बताई है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के जीवन में ये वाली फ्रीडम तो ज़रूर होनी चाहिए कि वो एटलीस्ट, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो लोग अभी इस समय पे जिनके पास ये फ्रीडम नहीं है, वो टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। वो अपने समय के मालिक नहीं है। जाने का समय तो है ऑफिस में निश्चित, लेकिन वापस घर आने का समय निश्चित नहीं है। राइट, छुट्टियों के ऊपर भी उनका अधिकार नहीं है कि वो कब चाहते हैं कि आज मन नहीं कर रहा तो हम काम ना करें। सही बात है। लोग, आपने जैसे कि कहा कि टॉक्सिक भी हैं, मैंने ऐसा वर्क कल्चर देखा है क्योंकि मैं खुद कॉर्पोरेट में काम कर चुकी हूँ, कि वहाँ पर निश्चित ही है कि आप सुबह आओगे, बॉस आपको केबिन में लेके जाएगा, जो स्पेशली सेल्स वाली टीम होती है, राइट, और उनको 10 बातें उन्होंने सुबह सुनानी ही है। वो उनका मोटिवेशन का तरीका हो जाता है कि 10 गालियाँ सुनाओ और फिर टीम को फील्ड में शुरू भेज कराओ। दो। तो मतलब इतना स्ट्रेस करके मुझे लगता है कि एक आदमी के दिमाग में इतनी चीज़ें रह ही नहीं जाती कि वो सोच सके कि क्या मैं इस ट्रैप से बाहर भी आ सकता हूँ। तो जो चाहते हैं इस ट्रैप से खुद को बाहर लेकर आना और अपनी ज़िंदगी को जीना भी चाहते हैं, ये वो उनको पता भी लगे कि ज़िंदगी में ये चीज़ों की फ्रीडम भी होती है, वो क्या स्टेप लें, मतलब हाउ टू क्विट दैट टॉक्सिक जॉब। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने कैसे लिया? मैंने तो अपग्रेड किया कई चीज़ों में, और अपने आप को तो कई आपको चीज़ों में पता है कि डेवलप किया। आप 5 साल 4 साल पहले आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, राइट। ज़्यादा टाइम फ्रीडम नहीं था, हम्म, उन्हीं लोगों के साथ में काम करना था और आपको सेम ऑफिस जाना था। हम्म, तो आप भी उसी सिचुएशन से है करें। यस। मैं संदीप गुप्ता नौकरी करता था, सेम बॉस हमारा भी होगा मोटा मोटा, ऑफिस जाना पड़ेगा, लोकेशन फ्रीडम भी नहीं है, मनी फ्रीडम नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, आप सोचो,
आपने क्या किया? आपने कुछ अपने एनवायरनमेंट में चेंज किया होगा। पहले तो राइट। इच्छा लाई होगी, यार मेरे को ये ज़िंदगी में नहीं करना है। तो बिल्कुल। इच्छा सबसे पहली बात हो गई कि दैट योर इंटेंशन हैज़ इंटेंसिफाइड, यार नो मोर, अभी बहुत हो गया यार, चलो ठीक है 4-5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस लेना था ले लिया, बट नाउ आई कांट डू इट मोर बिकॉज़ माय किड्स आर ग्रोइंग अप। यस। My husband, my wife, my daughter, my son needs more time. That's what you would have thought. या दिस थॉट केम दैट आई वांट टू, मतलब फ्रीडम ये जो है, आई मैं वांट दिस फ्रीडम। आई वॉन्ट दिस फ्रीडम बिकॉज मेरे बच्चे ग्रो हो रहे हैं यार, Yeah. मैं बच्चों के साथ में कब रहूंगा? और 12 साल के बाद में बच्चे वैसे भी हॉस्टल जाने हैं, दिल्ली कलकत्ता मुंबई हैदराबाद सब कहीं जाने वाले हैं, अपनी एजुकेशन पे लगेंगे, फिर शादी कर लेंगे, विदेश चले जाएंगे. When you are Right. going to be spending time, it's a prime time when you became mother, I hope, right? Think about it, what action you have taken. You got inspired by somebody and now you started associating with him. एक दो किताबें ली होंगी, थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया होगा, उनसे बात करनी हो, यार आपकी ज़िंदगी मेरे को चाहिए यार, कैसे करते हो आप बताओ मेरे को. तो ये करेज की बात है कि यार आपने सोचना तो शुरू कर दिया. फिर आपको 2-3 किताबें पढ़ी होंगी, समझ में आया होगा, 2-4 पॉडकास्ट देखे होंगे, न्यूज़ देखी होगी, कुछ आपने मूवीज़ ऐसी देखी होंगी. फिर आपने अपना सर्किल चेंज किया होगा. जो 10 लोग जिनके पास में बात करते हो, वो 10 में से 9 लोगों से बात कर रहे हो, एक बढ़िया बंदा उसमें डाला होगा. फिर उसमें 8 लोगों से बात कर रहे हो, फिर अपने 2 बढ़िया बंदे डाले होंगे जो आपसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं, जो फाइनेंशियली फ्री हैं. ये आपने धीरे धीरे करना शुरू करा होगा, 3 महीने 6 महीने, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन आपके अंदर एक हंगर थी, यार मेरे को कुछ तो कुछ करना है बड़ा. नाउ यू स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, सम काइंड ऑफ योगा, सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, सम काइंड ऑफ जर्नलिंग, राइटिंग इन पेन एंड पेपर कि मेरे को 2 लाख रुपए हो जाएगा, ये करूंगा मैं. ये आपने किया है? हाँ बिल्कुल. ये आदमी आज कर ही नहीं पा रहा है. अब इसके लिए आधा घंटा तो रोज अपने पास निकाल लो. अगर आप बस की 10 घंटे गाली सुन सकते हो, सुबह से शाम तक 2 घंटे ट्रैफिक में अटक सकते हो, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, ये आपके लिए काफ़ी नहीं है कि आप अपने बारे में कुछ सोचो. 10 घंटे काम करने के बाद में खाली अगर आधा घंटा अपनी ज़िंदगी में एक बार पेपर पेन पे बैठोगे, लिखोगे आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, मैं आज इंप्रूव क्या कर सकता हूँ, मेरे को ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या मैं 5 पन्ने किताब के रोज़ पढ़ सकता हूँ, आपकी 1 साल में ज़िंदगी चेंज हो जाएगी. एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली यू डिड. थिंक अबाउट इट. टुकड़ों में किया होगा, टुकड़ों में किया होगा. यही तो मैंने भी किया. 15 साल लग गए मेरे को 7,500 रुपए की नौकरी से लेकर के 75,000 रुपए की नौकरी करते तक. 7 कंपनियां बदली, कभी जिंदगी में प्रमोशन नहीं मिला. आपको लगता है मेरे अंदर टैलेंट की कमी थी? नहीं, लेकिन मैं नौकरी इसलिए करता था कि मेरे को खाली अपना खाना पीना चलना है. पर्पस मेरा अलग था, पैशन अलग था. तो मैं रोज रात में 10 घंटे काम करके बाद में आता था. 10 घंटे इज नॉर्मल इन कॉर्पोरेट, और 2 घंटे आने जाना. यस. और जब आपके घर आते हो तो आपके बच्चे भी सो चुके होते हैं. जब सुबह आप उठते हो तो आपके बच्चे जा चुके होते हैं स्कूल. तो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि फॉर व्हाट वी आर वर्किंग राइट नाउ. सो जब फिर आधे घंटे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करा, लोगों से बात करना शुरू करा, सेमिनार्स रन करना शुरू करा, वर्कशॉप रन करना शुरू करा, लोगों से मिलना शुरू हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, माइंडसेट चेंज हो गया. फिर कुछ तो कुछ ऐसा भगवान चाहता है आपकी लाइफ में, तुम आप करते करो. फिर आप एक स्किल बनाते रहते हो, डेवलप करते हो इस स्किल को, कम्युनिकेट करते हो, लीडरशिप डेवलप करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए जिसमें आपका पैशन हो. मेरा फिनांस में पैशन था, मैंने अपनी ज़िंदगी को फिनेंशियली फ्री करा, फिर मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि भाई ऐसा आप कर सकते हो. दैट्स ऑल सिंपल. इन्वायरमेंट चेंज करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल आओ. मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में 2013 से लेकर के 2007 से लेकर के 2020 तक आज तक ऐसा सैटरडे संडे नहीं हुआ जो मैं बाहर ना घूम गया हूँ. और बाहर लोगों के साथ बात करा, नेटवर्किंग करा, समझा, सीखा. और लोग आप सैटरडे संडे क्या करते हैं, खाली घर में बैठ के कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े प्रेस कर रहे हैं, दोस्तों के साथ में खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं. अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट कैन यू नॉट पुल आउट एटलीस्ट 1 आवर पर डे फॉर योर लाइफ. ये 1 घंटा आपकी ज़िंदगी को 10 गुना आगे लेकर के जाएगा. ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका भी ये एक्सपीरियंस हो. बिल्कुल सही बात है. और जो आपने इसमें बोला ना कि सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है, आपको करना है क्या कि हाँ बस अब मुझे अपनी ज़िंदगी खुद बदलनी है. और उसकी शुरुआत यही होगी कि अब आप खुद पे काम करना शुरू कर दो. तो जो आपने कहा कि आपको फिर वो जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो भी मिलनी शुरू हो जाती हैं जब आप अपने ऊपर टाइम डिवोट करना शुरू कर देते हो. एब्सोल्युटली. ये सबसे ज़रूरी है. लोग क्या करते हैं, वो वेट करते रहते हैं कि कुछ बाहर से ऐसा होगा कि सब कुछ बदलेगा. बाहर ढूंढते रहते हैं, अपने अंदर ढूंढना शुरू करें और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें. एब्सोल्युटली. बहुत खूबसूरत बात आपने कही. तो जब अगर हमने इसमें बताया कि लोग अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू होगी. तो अगर कोई अभी सैलरीड पर्सन है, एक अभी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं उसके ऊपर, और फिलहाल वो एकदम से काम करना तो शुरू करेगा लेकिन थोड़ा समय जाएगा उन चीज़ों को अपग्रेड करने में. तो साइड बाय साइड सैलरी के साथ वो ऐसा क्या कर सकता है कि वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ स्टेप बढ़ा सके? फिर से मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछता हूँ. आपने जो किया वही करना है, जो मैंने किया वही करना है. आपने क्या किया होगा? तैयारी कर रही होगी. लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग रेडी फॉर समथिंग बिग. पूरी जिंदगी भर हमने को तैयारी करनी है. हमको पता नहीं है जिंदगी में क्या आने वाला है, हम खाली तैयारी करते रहते हैं. और हमको खाली तैयारी ही करनी है अपने बेटर फ्यूचर के लिए.
तो आपने इसके पहले बात करी डिसीजन की। राइट। लेट मी कोट वन थिंग, योर डिसीजंस इन योर लाइफ विल चेंज द डेस्टिनी ऑफ योर डायनेस्टी। आपके ज़िंदगी के जो डिसीजंस हैं वो आपके ख़ानदान की पूरी तकदीर बदल देंगे। तो हमको क्या करना है, मान लेते हैं कि मैं नौकरी करता हूँ, सुबह 9 बजे, सुबह 8 बजे जाता हूँ, रात में 8 बजे आता हूँ। ये हमारा 9 बजे ऑफिस पहुँचता हूँ, शाम को 7 बजे निकलता हूँ। दैट्स 10-12 घंटे में घर से बाहर रहता हूँ। 1 घंटा खाना पीना खाया, 2 घंटे बीवी बच्चों के साथ में बात करा, 10 साढ़े 10 बजे बच्चे सब लोग सो के चले गए। सोने के बाद में आप 1 घंटा खुद पढ़ाई करो। समझो, मार्केट में देखो कि आपसे बेहतर आपके पास में 10 में से 1 ऐसा दोस्त होगा जो आपसे बेहतर काम कर रहा होगा। 20 में से, क्योंकि आप 50, 100, 200 दोस्त होंगे आपकी ज़िंदगी में। रिसर्च करो कि कौन सा दोस्त आपसे बेहतर बन गया। आसान है, आसान है। खाली उससे बात करो यार भाई मेरे को भी कुछ करना है। ईगो किल कर दो यार कि नहीं मैं उससे बात कैसे करता, मेरा जूनियर है, मेरा सीनियर है, मेरा ये स्कूल में अच्छा नहीं, उससे लड़ाई होगी, ठीक है, हो गई थी तो हो गई, बचपन में तो सब लोग करते हैं। उसको फाइंड आउट करो, उससे पूछो कि भाई क्या किया है। वो अगर सक्सेसफुल है उसके साथ में जुड़ जाओ। यार आपके साथ में काम करना चाहिए, लेकिन मेरे को पता नहीं कैसा यार करो, यार तुम मेरा दोस्त है तो मेरा हेल्प कर दे। इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो जैसे ही आप ये ट्यूनिंग चेंज हो गई, उसको भी एक बढ़िया पार्टनर मिल जाएगा। अब आप उसके साथ में महीने भर में या वीक में खाली 4 घंटे काम करोगे, उसका माइंडसेट आप में ट्रांसफर होगा। वो आपको 4 किताबें बताएगा, 4 किताब पढ़ोगे, 4 काम बताएगा, 4 काम, तो आपकी स्किल डेवलप हो रही है, आपका नॉलेज डेवलप हो रहा है। जैसे ही आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, आपने ये डिसाइड कर लिया, डिसीजन आपने जो बोला, डिसीजन इज अ पावरफुल थिंग। इसके बाद में करेज टू डू समथिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3 to 5 years। अगर आपको लगता है कि 3 महीने करके देखते हैं, हो गया ठीक है, फिर मत करो यार, क्यों टाइम पर आप खराब कर रहे हो आप। तो जैसे ही आपने इन्वायरमेंट चेंज किया, वो आपको थोड़ा नॉलेज देगा। जैसे ही वो नॉलेज देगा, उस नॉलेज को अप्लाई करके आप कुछ काम करोगे, स्किल्स जनरेट करोगे, और उस स्किल्स की मार्केट में वैल्यू होगी। उस स्किल्स को आप मार्केट में लगाओगे और मार्केट आपको रिवार्ड देगा। ये आप पार्ट टाइम कर सकते हो, जैसे नौकरी। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ नौकरी छोड़ो, मैं अगेंस्ट हूँ नौकरी छोड़ने को, लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अगर आज आपने सोच लिया तो 3 साल के बाद में आपको नौकरी छोड़नी ही छोड़नी है, 5 साल में छोड़नी। इस ध्येय से लेकर के चलो। अब मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए कोई बंदा बना रहा है, ये सही इनकम है कि ज़्यादा है कि कम है? आप बताइए आपके डिपेंड हिसाब से करता क्या है है? उनके नहीं, लेकिन खर्चों के फिर भी आप हिसाब बताओ से। कि एक नॉर्मल मेजॉरिटी इंडियन हाँ की क्या ठीक है? है। 1 लाख रुपए भूल जाते हैं, 50,000 रुपए। तो 50,000 एक अगर एक बंदे की नॉर्मल इनकम है, तो मैं बोलता हूँ कि उसको पहले अपनी पॉकेट का 10% सेव करना चाहिए, ताकि आपके फ्यूचर गोल बढ़िया हो जाए। पहली चीज, अब जो भी पैसा है खर्चा करते रहो। इसके अलावा 10% टाइम अपनी स्किल पे डेवलप करो। जब आप स्किल डेवलप करते हो तो पैरेलल इकोनॉमी बनाते हो अपनी जिंदगी में, और फ्यूचर के लिए रेडी होते हो। एआई का जमाना आ गया है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग पे डिजिटल मार्केटिंग का काम सीख सकते हो, यूट्यूब सीख सकते हो, पॉडकास्ट सीख सकते हो, राइटिंग सीखते हो। ये बैकग्राउंड में सीखते रहो, तैयारी है। युद्ध में जब जाते हो तो आप ऐसा नहीं कि 2 घंटे पहले तैयार होकर चले गए। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल की प्रैक्टिस होती है। तो आर यू रेडी? व्हाट इज रेडी फॉर यू? तो आर यू रेडी? व्हाट इज रेडी फॉर यू? आपने भी अपनी पॉडकास्ट की जर्नी शुरू करी एंटरप्रेन्योर की, तो आप इसके लिए रेडी थे क्या? पहले नहीं, आपने तैयारी करी होगी, चलो कैसे बात करना है, कैमरे पर गए होंगे, सुंदर बनी होगी, किताबें पढ़ी होंगी, 4 पॉइंट लिखे होंगे। ये बैकग्राउंड का काम है, ये तो दिख ही नहीं रहा है किसी को। रात में जो आप दिखते हो वो सुबह चमकता है, रात में जो करते हो आप सुबह चमकता है। तो सोचने की बात है कि हम 9-10 घंटे नौकरी करने के बाद में क्या अपनी 1 घंटे की नौकरी खुद कर सकते हैं कि नहीं? नहीं यार, 10 घंटे के बाद में मैं अब नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, आपने बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा, 5 दिन मत करो। सैटरडे संडे के आप 4-4 घंटे बैठ करके वही काम कर सकते हो। कंसीडर दैट यू आर ऑन योर जॉब। आप अपने खुद के नौकर हो। अगर आपने 5 साल अपने को खुद सोच लिया कि मैं खुद अपने घर का नौकर हूं, अपने लाइफ का नौकर हूं, तो अगर मैं अपने बॉस का एम्प्लॉय हूं, तो मैं खुद का एम्प्लॉय बन सकता हूं। जिस हिम्मत से, जिस मेहनत से वहां काम करता हूं, क्या मैं अपनी लाइफ का नौकर बन सकता हूं 1 घंटा? क्या वो आपकी जिंदगी चेंज कर देगा? तो आपको स्किल अपग्रेड कर लेंगे, नॉलेज अपग्रेड कर लेंगे, इन्वायरमेंट चेंज कर लेंगे, हैबिट चेंज कर लेंगे, कैरेक्टर चेंज कर लेंगे, और आप सब बढ़िया हो जाता है। 3 से 5 साल में कोई भी बंदा रिच से पुअर से रिच बन सकता है, एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बन सकता है, अगर उसका काम है पैसा बनाना और फाइनेंशियली फ्री होना। अगर उसने सोच ही लिया नहीं यार मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही चलता है, तो फिर नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी है। और आपने ये जो बात बोली है ना, वाक़ई में बहुत इम्पैक्ट डालती है। जब आप ये सोचो, हर किसी को लगता है नहीं थक जाते हैं, ये करते हैं, लेकिन जब इस माइंडसेट से काम करोगे कि अपनी भी नौकरी करनी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हम बाहर कर रहे हैं, तो वाक़ई में वो जो आपने कहा है कि डेफ़िनेटली जो रिज़ल्ट्स हैं वो फिर मिलेंगे ही मिलेंगे। आप
1 घंटा से अपनी इनकम 10 गुना कर सकते हो, मैं गारंटी लेता हूँ। और आपने वही किया। मैंने अपनी ज़िंदगी, कोई भी बिज़नेसमैन को देख लो, एंटरप्रेन्योर को देख लो, वो अपनी नौकरी का 10 गुना पैसा तो बना ही रहा है 2 साल के अंदर। और बिल्कुल। 10% से ज़्यादा आप भी नौकरी कर चुके हो, मैं भी कर चुका हूँ। 10% से ज़्यादा किसी की सैलरी एवरेज में नहीं बढ़ती है। बिल्कुल। हर साल आपको प्रमोशन नहीं मिलता है। हुँ, हर साल आप सीईओ नहीं बन पाओगे। हर साल आपका बोनस नहीं मिलता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो राइट। एवरेज 10%, 12%, 15% पे, और वही आपकी इन्फ्लेशन चली जाती है। हुँ, महँगाई होगी राइट। ना उतनी तो। बिल्कुल, यस। बिल्कुल सही बात है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझाई है कि माइंडसेट में कैसे डिफ़रेंस आता है और कैसे हम उसको। अब जब कोई आगे बढ़ता है तो रिच लोग अपने पैसे को और किस तरीके से मैनेज करते हैं जो पुअर माइंडसेट वाले नहीं कर रहे होते? तो रिच माइंड देखो, रिच लोग देखो, रिच रिच पीपल वर्क नॉट टू लूज़। हुँ, पुअर पीपल वर्क फॉर द मनी टू विन द गेम। ओके, पुअर पीपल प्ले द मनी गेम नॉट टू लूज़ मनी। ओके। पुअर रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन, कि मैं पैसा डालूँगा तो बढ़ना चाहिए। पुअर आदमी सोचता है कि पैसा डालूँगा तो सेफ कम से कम रह जाए। तो ये लोग एफडी, आरडी में स्टार्ट करते हैं या सेव कर लिया। रिच आदमी सोचता है कि बिज़नेस में डाल करके डबल ट्रिपल कैसे कर सकते हैं, और थोड़ा-सा धैर्य भी रखना है, पेशेंस भी रखना है, प्रोटेक्शन भी लेनी है, सब कुछ काम करना है। ग्रो करने के सिंपल फ़ॉर्मूले हैं। सबको ये एक्सेप्ट होना चाहिए कि कोई भी बंदा, आपने मिलियनेयर देखा है क्या जो एम्प्लॉय कर रहा है? हुँ, 1-2 बंदे होंगे, वो भी पूरी हुँ, कंपनी में 1-2 बंदे होंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट आपकी कंपनी में 1 बंदा होगा जो 1 करोड़ भी बनाता होगा, 1 बंदा होगा 5 लाख बनाता होगा, 1 बंदा हुँ, 10 लाख, 20 लाख, राइट। सबकी रेंज है। लेकिन 90% जनसंख्या 10 लाख, 15 लाख के नीचे बनाती है, और 0.1% जनसंख्या 1 करोड़ 50 लाख के ऊपर बनाती है। सही बात, गलत बात? हुँ, तो आपको इतना तो पता होगा कि आप 0.1 में नहीं पहुँच पा रहे हो। अगर पहुँचोगे तो 20 साल लग जाएगा। ये बात सही है, गलत है? हुँ, राइट। सीईओ बनना है, सीएफओ बनना है, ऑर्गेनाइजेशन के टॉप हायरार्की में जाना है, तो 15 साल, 20 साल तो नॉर्मल लग जाएँगे। या तो फिर छोटी कंपनी जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, सीईओ बन गया कल। हुँ, बट 5 करोड़, 50 करोड़ की कंपनी नहीं है ना। तो थिंक अबाउट इट कि आपने जो भी पैसा बनाया, उसका 10% पैसा सेव करो अगर आप एम्प्लॉयी हो। रिच आदमी क्या करता है, अपने रिस्क लेता है, उसमें बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है और बिज़नेस से पैसा बनाता है। पुअर ओके। आदमी क्या करता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाता है, जिसको बिज़नेस बिग बिज़नेसमैन रन करते हैं। मारुति में लगाएगा, टाटा में लगाएगा, रिलायंस में लगाएगा, नेस्ले हुँ, में लगाएगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में लगाएगा, मारुति में लगाएगा, एयरटेल में लगाएगा। यही सारे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। हुँ, ये कंपनी कौन ओन कर रहा है? बिज़नेसमैन। इसमें एक छोटे पार्ट में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिच लोग जो होते हैं ना, अपना डाइवर्सिफाइड बिज़नेस करते हैं। डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। 1 बिज़नेस, 2 बिज़नेस, पचासों सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। पुअर माइंडसेट के पास में, पुअर मिडिल क्लास लोगों के पास में बहुत सारे इनकम सोर्स नहीं होते हैं। तो ये क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो करेज नहीं है कि यार चलो कुछ अलग से करके देखते हो। तो जब आप में ये करेज आ जाता है, तो आप बिज़नेस एक्सपेंशन की तरफ ध्यान देते हो। तो फिर स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, रिस्क लेते हैं, बिज़नेसेस खरीदते हैं, जॉइंट वेंचर में काम करते हैं, डील ले लेते हैं, कहीं न कहीं आईपीएस खरीद लेते हैं। पुअर माइंडसेट खाली उसी में ₹10,000 बचाएगा, उसी में चीज़ें करते रहते हो। और ये बुरे नहीं लोग नहीं हैं, दोनों लोग अच्छे हैं अपनी जगह पे। लेकिन अगर आपका उद्देश्य ही रिच नहीं बनना है, तो मत करो। उद्देश्य रिच बनना है तो रिच लोगों की फिलॉसफी पढ़ो, रिच लोगों की हैबिट्स पढ़ो, और छोटा एक स्टेप ले सकते हो क्या, इसके ऊपर ध्यान देकर के काम करना चाहिए। हुँ, बिल्कुल। तो जो आपने कहा कि करेज नहीं होती है उनके अंदर, तो वो क्या चीज़ें होती हैं कि वो बनना तो चाह रहे हैं, वो फाइनेंशियली फ्री तो होना चाह रहे हैं, लेकिन वो क्या चीज़ें होती हैं जिनसे कि वो डर जाते हैं और उस डर को ओवरकम कैसे करें फिर? वो एनवायरनमेंट है। क्योंकि ओके। हमारे मम्मी-पापा ने बोला ना कि गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम कम कक्षा 10 में पढ़ लो तो आपका 12 में एडमिशन मिल जाएगा, 12 में पढ़ लिया तो ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाएगा। ये तुम्हारी लास्ट की ज़िंदगी की लास्ट पढ़ाई है। 12वाँ पढ़ लिया आपने तो ग्रेजुएशन कर लिया, तो इसके बाद आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपको पता चला पीजी भी कुछ होता है, या अगर बढ़िया था पीजी में एंट्रेंस नहीं दोगे तो पीजी नहीं कर पाओगे। फिर अगर आपने पीएचडी नहीं किया, जैसे आपने बता रही थी अभी हमको, तो हुँ, पीएचडी नहीं किया, तो आप सोचो ना, आपको बनाया ही गया है नौकर बनने के लिए। तो हुँ, 25-30 साल की कंडीशनिंग आपके ऊपर है, इट्स नॉट ईज़ी टू ब्रेक। और वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं ना, नौकरी में वो उनके ऊपर इतना पीछे 40 साल का एक्सपीरियंस है मम्मी-पापा का, 100 साल का उनके खानदान का एक्सपीरियंस है नौकरी करने का, ग्रोथ ना लाने का, तो उनकी गलती नहीं है। तो आज अंबानी का बेटा अंबानी क्यों बन पाता है? क्योंकि उसको प्लेटफ़ॉर्म यहाँ से मिला है। लेकिन एक समय पहले 70 साल 60 साल पहले जो धीरू भाई अंबानी तो एक नौकर ही थे ना। तो नौकर से एक बंदे को तो कहीं न कहीं एक करेज लेकर के कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, सारे बिलीफ चेंज करने पड़ेंगे। तो बिलीफ कैसे चेंज होते हैं? जो आप 4 चीज़ों से करते हो। फिज़िकैलिटी में क्या है? आपके घर में खाना-पीना, दाल-चावल कैसे घर में रहते हो, उसका फ़र्क पड़ता है। एजुकेशन का फ़र्क पड़ता है। आपके मम्मी-पापा टीचर ने आपसे क्या बोला है, उसका फ़र्क पड़ता है।
कि अगर आपके 90% आप लोग देखोगे, अगर आपका आप बैंकर हो तो आपके बेटे बैंकर बन जाएंगे, डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर बन जाओगे, अगर आपके टीचर मम्मी पापा हैं तो आप टीचर बन जाओगे। सही बात है, गलत बात है? काफी हद तक होता है 90% हाँ। सही है। मैं पूरे खानदान में, हमारे बिजनेस ही होता है। मैं पहला ग्रेजुएट हूँ अपने खानदान का। पहली नौकरी करी मैंने 7,000 रुपए से, जो हमारे मम्मी पापा ने कभी नहीं सोची होगी। 7,000 से नौकरी में क्या ही कर लेंगे हम। लेकिन 7,000 से शुरू करी, 35,000 पे गए, 40,000 पे गए, 50,000 पे गए, 60-70,000 पे गए। अगर मैं आज भी नौकरी करता था 1.25 लाख बना लेता। लेकिन मैं आज मेरे को पूरा इंडिया जानता है, पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी के साथ में, केन होंडा के साथ में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ, स्पीकर आ चुका हूँ। क्यों हो पाया? क्योंकि कुछ तो कुछ चेंज हुआ होगा जिंदगी में ना। मैं भी बढ़िया फैमिली से आ रहा हूँ। सब लोगों को एक ही शक होता है, वो होता है कि सुबह दुकान खोलना है, सुबह दुकान बंद, शाम को दुकान बंद करना। यू हियर मी व्हाट आई एम सेइंग? रोज बात वही है, गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम। तो अब बिलीफ कैसे चेंज होता है? खाली यही कि आप उनसे हट जाते हो। मैं आपको सही बताता हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को एट द एज ऑफ 17 मेरे को घर से बाहर भेज दिया, लखनऊ भेज दिया कि जा भाई तू पढ़ के आ जा करके, खत्म, यहाँ पर दुकान में मत बैठ। उसके पहले तक मैं दुकान पे ही बैठता था। रोज 4 घंटे दुकान पे बैठता था मैं। किराने की दुकान थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, पेंट बर्जर पेंट और ये सब बेचता रहता था मैं। 20 साल 25 साल पहले की बता रहा हूँ। तो अब अगर मैं उसी इन्वायरमेंट में रहता तो मैं गारंटी करता हूँ कि मैं दुकान ही खोल के बैठा होता। मेरे मम्मी पापा के पास पैसे थे, हमको दुकान खुला देते और मैं जिंदगी भर गो टू ऑफिस कम बैक करते रहता। नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन उन्होंने मेरे को लखनऊ भेज दिया, अब पढ़ना शुरू कर दिया। मैं कभी वापस नहीं गया घर। जाता था 2 महीने 3 महीने में एक बार, 2 दिन रुका निकल आया, 2 दिन रुका निकल आया। साल भर में मान लेते 15-20 दिन हम घर पे गुजार लेंगे, खत्म कहानी। नेवर आई हैव बीन पार्ट ऑफ माई फैमिलीज अ लॉट ऑफ इवेंट्स। इट टेक्स करेज, ये सेक्रीफाइस है, ये हवा में नहीं चलेगा। आप हर हैप्पी बर्थडे मनाओगे, हर शादी में जाओगे, अब ये बोलोगे यार एक ही बार शादी होती है, एक ही बार बर्थडे होता, तो फिर यही कर लो आप जिंदगी में। और जितने भी दोस्त हमारे हैप्पी बर्थडे मनाने गए, मम्मी के हाथ का खाना खाना है, हर त्यौहार मनाना है, तो आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, आप समझ नहीं रहे हो इस बात को। तो जब मैं जब बाहर निकल करके आया तो फिर मैंने इन्वायरमेंट चेंज किया। मैं लखनऊ में आया, पढ़ाई करना शुरू करा, लोगों से बात करना शुरू करा। कहीं सेमिनार हो रहा है वहाँ जा रहा हूँ, कहीं फेस्ट हो रहा है वहाँ जा रहा हूँ, बुक लॉन्च हो रही है वहाँ जा रहा हूँ, संगीत हो रहा है वहाँ जा रहा हूँ। तो मैं एक्सपोज कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, लेकिन मैं एक्सप्लोर तो कर रहा हूँ। अब बारात जाते हो तो देखते हो 100 आइटम है, 100 आइटम में देख लेते हो एक बार, तो फिर आपको जो पसंद होता है एक आइटम ले लेते हो, दूसरा आइटम लेते हो, तीसरा आइटम। जब एक्सपोज ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जब एक्सपोजर हो गया, फिर नॉलेज बढ़ गई, स्किल बढ़ गई, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, अब फिर आपको ग्रोथ के चांसेस मिल जाते हैं। तो नौकरी करना शुरू करा। नौकरी में फिर 2013-14 में मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मिला। अब बिजनेस मैंने कभी करा नहीं था, क्योंकि घर में खाली प्रोडक्ट बेचना, पार्ले जी बिस्किट 3 रुपए का खरीदा 4 रुपए का बेचना, इज नॉट अ बिजनेस मैन, इट्स ओनली ट्रांजैक्शन विच इज हैपनिंग। वो बिजनेस नहीं है, वो ट्रेडिंग है। कि आपने 100 रुपए का खरीदा, 110 रुपए का आपने शाम को बेच दिया, ट्रेडिंग है वो। यू डिड नॉट डेवलप एनी बिजनेस आउट ऑफ इट। बिजनेस मतलब आपकी प्रेजेंस होनी ही नहीं चाहिए। तो फिर जब मैंने ये सब काम करना शुरू करा तो फिर मैंने ये सोचना शुरू करा, अब सेल सीख लिया, मार्केटिंग सीख लिया, लोगों से बेइज्जती करना शुरू कर दिया, कम्युनिकेशन सीख लिया, नेटवर्क मार्केटिंग में। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। 2013 से लेकर के 2020 तक मैंने ये काम करना शुरू किया। विदेश घूमने चला गया, क्योंकि वही कंपनी लेकर के जा सकती थी। तो एक्सपोज किया ना। अब जब एक्सपोज किया तो ड्रीम बड़े हो गए। 5 स्टार में पहली बार खाना खाया तो ड्रीम बड़े हो गए, कार में पहली बार बढ़ा तो ड्रीम बड़े हो गए, एरोप्लेन में पहली बार चले तो ड्रीम बड़े हो गए कि यार चलो यार अच्छा लग रहा है यार, चलो करके देखते हैं। जब आपके ड्रीम्स बड़े हो जाते हैं और आप करेजियस हो, हमेशा काम करते रहते हो। फिर मैंने थोड़ा अपना पर्सनल फिनेंस मैनेज करना शुरू करा, किताबें पढ़ना शुरू करी। फिर उसमें 4-5 चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करी। धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल के बाद में रिजल्ट आना शुरू हो गया। फिर मेरे को लगा यार ये तो मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, लोगों को सिखाता हूँ। तो लोगों को सिखाना शुरू करा, लोगों ने पैसे देना शुरू करे, लोगों ने पसंद करना शुरू करा। फिर मैंने और बिजनेस में पैसा डाला, फिर मैं और ज़्यादा पैसा बनाने लगा। फाइनेंशियली फ्री एट द एज ऑफ 35। ग्रेट। थैंक यू। आपने बहुत अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं ना, ये सारी ऑडियंस रिलेट कर पाएगी इन चीज़ों से। क्योंकि जो आपने एक ये बात बोली, एक तो जो आपने बिजनेस का बोला कि ये ट्रेडिंग है, अगर आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, कुछ ऐसा सेटअप उस एक होना चाहिए दुकानदार को सोचो यस। कि जो आज फाइनेंस फ्री है नहीं है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो खराब है अच्छे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने खाली यही सोचा है। मेरे पूरे खानदान में यही काम होता है। पूरे खानदान का मतलब समझते हो? पूरे खानदान भर में पूरा हम सब बढ़िया लोग हैं। खाली सुबह काम, मतलब सामान खरीदना है 100 रुपए का, 105 का बेचना है। सुबह बिक जाए, 4 दिन बाद बिक जाए, 1 महीने बाद बेचे, वट एवर द साइकिल ऑफ दैट प्रोडक्ट, यही सब काम कर रहे हैं। बिजनेस है ही नहीं वो। बिजनेस मीन्स समथिंग विच यू आर ग्रोज बियॉन्ड दैट। और अगर गल्ले पे बैठा नहीं होगा, कोई दुकान नहीं खुलेगी तो उस दिन पैसा भी नहीं आता है। सेम चीज तो नौकरी में भी होती है।
नौकरी में भी क्या है, अगर 10 दिन आप ऑफिस नहीं जाओगे तो पैसा नहीं बनेगा। दुकान में क्या होता है, अगर 10 दिन आप दुकान नहीं खोलोगे तो पैसा नहीं बनेगा। बिल्कुल। या तो मतलब जो आप बात ये कर रहे थे कि फाइनेंशियल फ्रीडम में कई सारी चीज़ें आती हैं कि आप अपने टाइम के मालिक हो जाते हैं, आप अपना सोच समझ के जब जाना है, तो मतलब आपने ये कहा कि जहाँ पर हम लोग सब सोचते हैं कि जो बनिए हैं वो खूब बड़ी-बड़ी शॉप्स हैं उनकी, तो वो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन कहीं न कहीं अगर यही सिर्फ़ है, अगर एक बिज़नेस सेटअप नहीं हुआ कि आपके बिना जाए भी काम चल रहा है, तो आप हो अभी भी उसी ट्रैप में राइट, लेकिन या उनको फाइनेंशियली रियलाइज फ्री ट्रैप नहीं नहीं हो। होता है, क्योंकि इसके बाद में उनको कुछ करने का है ही नहीं, नहीं। नहीं। थिंक अबाउट इट। मैं सही बात बताता हूँ विद वेरी ऑनेस्टली ऑन दिस स्टेज, कि मेरे पूरे खानदान भर में 500 लोग होंगे, सब लोग दुकान करते हैं और सब लोग खुश हैं। क्यों खुश हैं? उसके अलावा जिंदगी में कुछ और करना ही नहीं है ना, इच्छा ही नहीं है ना। आश्रम जाना नहीं है 7 दिन के लिए, हिमालय पर जाना नहीं है 7 दिन के लिए, विदेश घूमना नहीं है 7 दिन के लिए, तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक हो गई ना। तो जब आपने दुनिया देखी ही नहीं है तो आपके लिए वही सत्य है, और वो हैप्पी हैं। Those people are very happy. But now when they see me, all my whole family, my relatives, when see me that I keep growing a lot, सेलिब्रिटी से मिलना, पॉडकास्ट पे आना, न्यूज़ चैनल्स पे आना, किताबें लिखना, 5 स्टार में जाना, अपनी मम्मी को प्लेन पे बैठाल करके घुमाना, मर्सिडीज में उनको लेकर के जाना, अब उनको लगता है यार कुछ करना चाहिए। तो अगर एक्सपोजर नहीं है तो वो उनके लिए सत्य है, और वो फ्री हैं, क्योंकि दुकान बांध करके 7 बजे वो किसी के हैप्पी बर्थडे में जा सकते हैं। नॉट बैड थिंग, क्योंकि इसके अलावा देखो, फाइनेंशियल फ्री होने के बाद करोगे क्या, पहले ये सोचो। अपने सोल को एनरिच करोगे, मजे करोगे जिंदगी में। अब उनको पता ही नहीं कि मजा क्या है, तो उनकी गलती नहीं है ना। राइट। और उन्होंने कन्विंस कर लिया अपने को, मेरी जिंदगी यही है, और दे आर नॉट राइट और मैं अपने चारों बड़े भाइयों को अगर बोलूंगा कि यहाँ पर आओ, मैं तुमको 5 स्टार में रखूंगा, पूरा खाना पीना मैं 7 दिन खिलाऊंगा, कोई लोड मत लो, और अगले 30 सालों के लिए मैं तुमको पैसा दूंगा, स्टिल पीपल विल नॉट कम। कि कहीं ना कहीं वो मेंटली फ्री रहना की आदत नहीं रही है लोगों को। हाँ, बंद गए, और उसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि वही उनको सत्य समझ में आ रहा है। क्योंकि आप सोचो ना, अगर मैं भी वहीं रहता तो मैं वहीं रहता ना। अब मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात क्यों कर पा रहा हूँ, ये भी सोचो। नहीं नहीं नहीं, वो तो भी ऐसा, लेकिन मैंने चूज किया ना। नौकर मैं भी रह सकता था, घर से दूर हूं तो फाइनेंस फ्री हूं, मम्मी पापा को कोई लोड नहीं है, पैसा घर में मेरे को देना नहीं है, तो अपने ऊपर ही खर्चा कर रहा था ना मैं। तो क्यों एक्सपीरियंस आया मेरे को, क्योंकि मैंने अपने को बाहर के लोगों से एक्सपोज किया, उनके साथ बात करी, चीत करी। थोड़ा गंदा लगता होगा मेरे को पहले, जब मैं गरीब था, रिच लोगों से बात करना, लेकिन वो तो ईगो है ना, ईगो छोड़ देने का अपने को। तो दैट्स व्हाट, राइट। तो कहीं ना कहीं जो ईगो होती है वो भी हमारा माइंडसेट नहीं होती है कि वो रोक रही है आगे बढ़ने आइदर से। यू मेक मनी और यू सेटिस्फाई योर ईगो एंड योर मनी ब्लूप्रिंट, आपकी मनी कैपेबिलिटी, या फिर आप जितना पैसा बनाओगे अपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपने ईगो के बनाओगे। ज्यादा ईगो कम पैसा, कम ईगो ज्यादा पैसा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी आपने, है ना? एब्सोल्युटली। आप ईगो, आप यहाँ पर मेरे को बैठा दो, बोलो कि 5 लाख रुपया दूंगा, 5 मिनट बैठा रहा जमीन पे, मैं 5 लाख रुपया बैठ करके जमीन पे ले लूंगा, मेरे को कोई ईगो नहीं है। मैं तो एक एक रुपया भी काउंट करता हूँ। मैं तो, अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर 5 रुपये मिल सकता है, क्योंकि पैसा तो पैसा ही, चाहे 5 रुपये हो 50 रुपये। मैं आपको सच बताता हूँ, ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ कि 2018, 19, 20 में मैं, वो रैपिडो आती है ना, अपने पीछे बैठालता था बंदे को, 25 रुपये से इंदिरा नगर से व्हाइट फील्ड में एक बेंगलोर में जगह है, वहाँ तक छोड़ता था। 25-30 रुपये मिलते थे मेरे को। वो सुबह शाम मैं रोज़ काम करता था, क्योंकि ऑफिस सेम ही जाना है, वो भी, उसको भी छोड़ देंगे। 50 रुपये रोज़ अगर मेरे को मिल गया, उससे मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेट मी टेल यू। लेकिन मेरा मनी बिलीफ सिस्टम इतना चेंज हुआ यार, अप्रिशिएशन ऑफ मनी हो गया। ईश्वर ये सब बातें देख रहा होता है, ईश्वर ये सब बातें देख रहा होता है। जो मैजिक पिन करके एक रिवार्ड मिल जाता है कि 5 रुपया का 100 रुपये का आपका रिवार्ड मिल गया, इसको रेफर कर दिया तो 100 रुपये मिल गया, 5 रुपये यहाँ बच गए, सबको कैलकुलेट करो आप। When you are serious, God is more serious than you to give the such kind of opportunity. आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो एक सोर्स ऑफ इनकम। अब मैं इन सबको काउंट करने लगा कि सोर्स ऑफ इनकम है, कि यार 100 रुपये रोज मिल रहा है, 3000 महीने का मिल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम है मेरी, वाओ आई एम रिच। ओ रिवार्ड पॉइंट मिल गए मेरे को, 5-5 रुपये का रिवार्ड पॉइंट मिल गया, महीने में 150 रुपये मिल गया मेरे को। ओ दिस इज माई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, आई हैव रिटन वन बुक। ओ ये, नाउ आई एम जस्ट फूलिंग माई सेल्फ। 150 रुपये से मेरी जिंदगी चेंज होने वाली नहीं है, बट आई एम कॉन्फिडेंट यार, अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये कर सकता हूं, तो मैं ये कर सकता हूं। एंड दैट इज हाउ योर एक्सपेंशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हैपेंस। व्हेन यू आर रेडी, यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू समथिंग। राइट।
ये और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि इफ यू आर रेडी तो यूनिवर्स इज आल्सो रेडी ना। हाँ, तो ये उसके पास तो पहले से ही है। बिल्कुल। जो बंदा रेडी होगा उसको दे देगा। वैकेंसी पहले से ही होती है। एग्जाम लिख करके आप तैयारी करके जाते हो, चाहे आप तैयारी बढ़िया कर लो तो आपको नौकरी मिल जाएगी, मैं तैयारी बढ़िया कर लूंगा तो मेरे को नौकरी मिल जाएगी। उसको थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि संध्या बोल रही है, पूजा बोल रही है, आरती बोल रही है, संदीप बोल रहा है, विवेक बोल रहा है, रंजन बोल रहा है। तो आपने ये बताया है कि अगर कोई पर्सन चाह रहा है, एक तो है कि वो चाहता ही नहीं है, जो चीज़ है उसमें सेटिस्फाइड है, लेकिन चाह रहा है ज़िंदगी में आगे बढ़ना, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, तो पहली बात तो ये है कि उसने डिसीजन ही नहीं लिया अभी कि मुझे लाइफ को चेंज करना है। और दूसरा, कहीं ना कहीं उसकी जो ईगो है वो भी उसको रोक रही होती मैं है। बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। मैं नौकर हूँ, मेरे पास ईगो थी, मैं बैंक करता हूँ, मैं पूरे खानदान का पहला ग्रेजुएट जो नौकरी कर रहा है 5 स्टार होटल, 5 स्टार ऑफिस भी आजकल 5 स्टार होते हैं, तो बढ़िया, मैं बैंकर हूँ, ऑफिस की कॉफी पी रहा हूँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पैसा कितना है तेरे पास? कुछ नहीं है। इससे ज्यादा तेरे भाई पैसे बनाते हैं। मेरे भाई सारे रिच हैं आज, एवरीबडी इज रिच माई फैमिली, बट रिच बाई मनी नॉट बाई टाइम। और मैं सबसे कम पैसा बनाता था एग्जैक्टली 5 साल पहले अपने पूरे खानदान भर से। आज मेरा पूरा खानदान जितना पैसा बनाता है उतना अकेले बनाता हूँ मैं। और तभी मुझे लगता है कि बेरोजगारी भी सिर्फ इसीलिए है कि वो ईगो आपको रोक रही है कहीं ना कहीं कि नहीं, हम तो ग्रेजुएट हैं, हम तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम कोई ऐसी जॉब क्यों करेंगे। छोटा तो काम कर लो, बड़ा काम मत करो। छोटा काम, शुरुआत छोटे से ही हमेशा करनी चाहिए, मेरा बिलीफ है। बड़ा काम कभी मत करो जिंदगी में, क्योंकि बड़े काम में अगर आप एक बार फेल हो गए ना तो आप पूरी जिंदगी भर आपको ये बोलते रहेगा, बिलीफ बन जाएगा कि मैं काम नहीं कर पाऊँ। छोटा काम करा, छोटी सक्सेस आई, वेरी गुड, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर अगला काम करा, उसमें सक्सेस मिल गई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। फिर अगर कम बैक भी आ गए तो आपको लगा छोटा ही काम था, क्या भी फर्क पड़ता है। फिर छोटा छोटा छोटा, थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा करेज, आप इतना करेजियस बन जाओगे आपको पता ही नहीं है यार। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज वन ऑफ द, मतलब बोलते हैं कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सही बात है। और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग पैसे में नहीं है, आपके कैरेक्टर में, हैबिट में, पर्सोना में, नेटवर्क में, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग में। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पॉडकास्ट में होगी तो 6 महीने बाद आज आपके पास में 1 लाख व्यू आ रहा है, कल 5 लाख आएंगे, 50 लाख आएंगे, 5 करोड़ आएंगे। इट्स एवरीथिंग स्टार्ट विद स्मॉल। राइट। और बहुत अच्छी आपने ये बात बोली है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी, कि आज अगर आप करना शुरू कर दोगे तो आपकी सोच भी वैसी वैसी होती जाएगी, आप स्टेप्स भी अपने आप वैसे सोच में भी कंपाउंड करते हो। और जो ईगो पे आप बात कर रहे थे ना, तो मैं वो रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी, रायन हॉलिडे की है, ईगो इज द एनिमी। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल बुक है और आई गेस वो सबको पढ़ लेनी चाहिए, मतलब एक बार। और आपको पता चलता है कि वो जो ईगो एक्चुअल में हमारी दुश्मन है, जो ज़िंदगी में हम जो भी अचीव करना चाह रहे हैं वो हमको ईगो कैसे रोक रही होती है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे वो पैसे की ही बात हो। तो कहीं ना कहीं वो ईगो ही हमारी एनिमी होती है। तो आप बहुत अच्छे से एक बार स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी वो माइंडसेट के लेवल पे, क्योंकि हम ये बात ही सराउंड कर रहे हैं कि वो मनी माइंडसेट डेवलप कैसे होगा। तो अब जब हमने अपने ऊपर काम करना शुरू कर लिया, आपने कहा कि एक करेज भी बिल्ड करनी है, कि हमने वो करेज बिल्ड करी, हमने डिसीजन ले लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिए स्टेप्स। अब जब आपको वो एनवायरनमेंट सपोर्टिव ना मिल रहा हो तो उस समय उस चीज़ से डील करके, उस चीज़ से फाइट करके कैसे आगे बढ़ें, क्या सोच होनी चाहिए? देखो, ये डील तो करना ही पड़ेगा आपको। देखो, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपके फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप बाहर जाओ और काम पैसे बना के, गारंटी बता रहा हूँ आपको। आपके, बुरा मत मानना, मतलब आपके मम्मी पापा भी बहुत लोगों के नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे से दूर जाए। आपके फ्रेंड्स भी नहीं चाहते हैं कि यार बंदा दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जाए, अपना बड़ा बिजनेस कराए। सही बता रहा हूँ मैं, आप सोच के देखो, सही बात है, गलत बात हाँ, है? सब लोग अपने लेवल पे अटैच्ड होते हैं कि हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे, में, क्योंकि हाँ। अच्छा, उनकी गलती नहीं, दे वांट टू प्रोटेक्ट यू, राइट। बट आप प्रोटेक्शन के लिए नहीं बने हो ना। तो आपका एनवायरनमेंट कभी भी आपको आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। अंबेडकर जी के पास भी तो एनवायरनमेंट नहीं ना। आप दुनिया के सबसे पढ़े लिखे आदमी है ना, वो किसके पास में था, आप बताइए मेरे को। तो इन्वायरमेंट जो है उसी में अपने को आप मम्मी पापा चेंज नहीं कर सकते, घर चेंज नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, टीचर चेंज नहीं कर सकते, स्कूल चेंज नहीं कर सकते, सब्जी चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं चेंज कर सकते। तो जो है ना, क्या हम उसी में एडजस्ट होकर के थोड़ी कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, और क्या थोड़ा सा करेज बढ़ा सकते हैं। बहुत बड़ा काम मत करो। देखो, करेज इज ऑल्सो मैटर ऑफ प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जो मैं आज बोल रहा हूँ ना, मैं 5 साल पहले मैं लड़खड़ाता था बोलते हुए। टुडे आई कैन स्पीक फॉर 17-18 आवर्स कॉन्टिन्यूसली विद हाई एनर्जी। क्यों? क्योंकि सब कॉन्शियस में वो चला गया है। अब ये क्यों हो पाया? क्योंकि प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है। तो अपने को ये सोचना है, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो भी आप रात में आधा घंटा तो अपने ऊपर पढ़ ही सकते हो ना। और कोई भी आप मूवी देख लो, कोई भी आप किताब पढ़ लो, किसी का एनवायरनमेंट भी सूदिंग नहीं था। वो लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं जिनका, अब हम, मेरे घर में पूरा एनवायरनमेंट सूदिंग नहीं था, लेट मी टेल यू, मेंटली वाइज, लेकिन पैसे से हम लोग समृद्ध थे, उतना समृद्ध जितना हम पढ़ जाएं।
तो हम उसी चीज़ को आगे लेकर के बढ़ गए। हमको किसी ने आज तक गाइडेंस नहीं दिया लाइफ में। लेकिन पैसे अगर मैंने बोले 3,000 रुपये फीस है तो 3,000 रुपये ले लो, 4,000 रुपये फीस है, इतना तो कम से इतना ही तो हमने को चाहिए। बाद में तो यार आप 12-15 साल के हो ना, तो आपको पता है ज़िंदगी में क्या करना है। डोंट टेल मी कि नहीं पता है आपको। 20 साल के आप हो, 25 साल की आप नौकरी कर 25 साल के आप हो, आप नौकरी कर रहे हो, तो आपको पता है ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। डोंट टेल मी दैट यू डू नॉट नो। ओनली क्वेश्चन इज राइट ना, आप करना ही नहीं चाहते हो क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हो। तो इन्वायरमेंट आपको बदलना पड़ेगा। मैंने अपने बहुत सारे 90% दोस्तों से बात नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि वो लोग नौकर आदमी है। कोई बुराई बात नहीं है। अगर मैं उनको एंटरप्रेन्योर बनना चाहूँगा तो वो नहीं बनेंगे आज। और उनको पता है कि मेरे पास मर्सिडीज़ है, मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, मेरे पास सी है। मैं फाइनेंशियली फ्री भी हूँ। मेरी इवेंट में भी आते हैं, देखते भी हैं मैं करोड़ रुपए बनाता हूँ, लेकिन फिर भी दे डोंट हैव करेज टू कम एंड टॉक टू मी संदीप यार मेरे को भी चाहिए। बिकॉज दे आर हैप्पी विद दैट। और वो हैप्पी भी नहीं है। हर 3 महीने में मेरे को एक बार मैसेज आएगा, संदीप यार मेरे को 5,000 रुपये दो, 10,000, जो कि बनाते 3 लाख रुपए हैं। तो मुझे पता है जो हमसे अगर 10,000 रुपये मांग रहा है और मैं देता हूँ पैसे, ये भी नहीं बोलता हूँ कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन फिर भूल जाता हूँ कि मेरे को पैसे नहीं चाहिए। बट ये एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 हो, तो आपको इन्वायरमेंट तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो आप इन्वायरमेंट कैसे चेंज कर सकते हो? कम से कम किताबें एक ऐसी चीज़ हैं जो आप घर में लेकर आए, सुबह पढ़ लो, शाम को पढ़ लो। 200 रुपये की किताब मिलती है, रात में पढ़ लो। कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए उसके लिए, आपको पावर बैंक नहीं चाहिए। क्या चाहिए? किताब पढ़ लो। 2-4 लोगों से ऐसे बात करो जो आपको, तो इस तरीके से धीरे धीरे आप करेज डेवलप करते हो, आप अपना हुनर डेवलप करते हो, स्किल डेवलप करते हो, बात करते हो, पब्लिक स्पीकिंग में जाते हो। तो ये सारी चीज़ें आप डेवलप करते हो, तो आप एक नए बीइंग पर काम करते हो। और जब आप नए बीइंग पे काम करते हो तो ऐसे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं जो आपको आगे लेकर के जा सकते हैं। तो आपको भी कोई देख रहा है मार्केट में, जिसको एक बढ़िया आदमी चाहिए, वो आपको हायर कर लेगा। चलो यार काम करते हैं, अपना ही बिजनेस करते हैं, चलो करते हैं, चलो 5% की पार्टनरशिप है, कम से कम कुछ तो अपनी ज़िंदगी में हुआ पॉजिटिव। हुँ। बिल्कुल, तो जो जैसे आप बात कर रहे थे ना कि हमको कुछ ना कुछ और साइड में एक्स्ट्रा करना है, अगर हम पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं। लेकिन हमने कहीं न कहीं हमेशा से ये सुना होता है, जो कहीं न कहीं वो सोच भी हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही होती, कि हमें लगता है कि और पैसा कमाने के लिए हमें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत हुँ, करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कहीं न कहीं लोग के सोचते हैं कि हम जितना कर रहे हैं हम ठीक है, हैप्पी हैं, जबकि होते नहीं हैं, राइट। क्योंकि उनको कहीं न कहीं वही अनकम्फर्टेबल होने से डर लग रहा होता है कि और मेहनत करनी हुँ। पड़ेगी और एफर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हम माइंडसेट में ही बदलाव करके कुछ ऐसा हो सकता है कि हमें एफर्ट और मेहनत बहुत ज़्यादा ना करनी पड़े, कम मेहनत में हम ज़्यादा पैसा कमा सकें? परफेक्ट, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये मेरे हुँ, लिए भी है। मुझे भी हुँ, लगता है मैं ज़्यादा पैसे बनाऊँगा तो मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं 10 घंटे नौकरी करता था और मैं 3,000 रुपये दिन का बनाता था। आज मैं 1 घंटे काम करता हूँ, 3 लाख बना सकता हूँ। आप सोचो कितना डिफरेंस है। हुँ, तो ये पहली फिलॉसफी। अच्छा एक चीज़, यू आर रिच बिकॉज़ ऑफ योर फिलॉसफीज़, यू आर पुअर बिकॉज़ ऑफ योर फिलॉसफीज़। चेंज योर फिलॉसफी। हुँ, आपको लगता है कि अंबानी पूरे 24 घंटे काम करता रहता होगा? तो क्वेश्चन क्या है कि आप रिच तब बनते हो जब आप अपनी स्किल और टाइम को ट्रेड करते हो। एम्प्लॉय क्या करता है, एक इसके उसके पास एक स्किल है, उसके पास 10 घंटे हैं, वो स्किल बेचता है, टाइम बेचता है, अपना टैलेंट बेचता है और पैसे बनाता है। रिच आदमी सिस्टम बनाते हैं। वो ज़्यादा टैलेंट हायर करते हैं, ज़्यादा लोगों से ज़्यादा काम करवाते हैं और एक सिस्टम के थ्रू वो पैसे बनाते हैं। तो ये फिलॉसफी पहले चेंज कर लो कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा पैसे बनाए। रिच लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, मैं गारंटी बता रहा हूँ। आज के दिन में मैं अगर मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए महीने बनाता हूँ, तो मैं नॉट मोर देन 10 घंटे या 12 घंटे वीक में काम करता हूँगा। इसके बाद मैं पढ़ता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ, पार्क में जाता हूँ, स्विमिंग पूल में जाता हूँ, क्रिकेट खेलने जाता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, ट्रेनिंग में जाता हूँ, यही करता हूँ। रिच लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उनके माइंडसेट में पैसा आ गया है। आप सोचो कि आप मैनेजर हो, आप एक एम्प्लॉयी हो, तो आप 25,000 रुपये की तनख्वाह बना रहे हो, 10 घंटे काम कर रहे हो। आपका मैनेजर भी 10 घंटे काम कर रहा है, 50,000 बना रहा है। आपका सुपर प्रेसिडेंट जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी प्रेसिडेंट, सुपर प्रेसिडेंट, जो भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वो भी 10 घंटे ही काम कर रहे हैं। तो कौन मेहनत ज़्यादा कर रहा है? हुँ, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत टैलेंट के साथ में कर रहे हैं। उनके पास स्किल भी अपग्रेडेड है। सीईओ भी 10 घंटे काम कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है। हम कह रहे हैं 24 घंटे काम कर रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। राइट। लेकिन आपसे तो 50 गुना सैलरी बना रहा है। और जो एक उसका बिजनेस ओनर है, जो फाउंडर ऑफ द कंपनी है, मे बी दैट ही डज नॉट वर्क, स्टिल ही मेक्स मनी। हाउ कम? तो स्किल का, टाइम का, मनी से कोई रिलेशन ही नहीं है। आपके माइंडसेट में यह है। अब सोच लो मेरी बात कि हम लोग अभी 1 घंटे का पॉडकास्ट रिलीज कर रहे हैं। कितने घंटे हम लोग मेहनत करेंगे? 1 घंटे काम करेंगे। ये वीडियो हम लोग
4,000, 5,000, 10,000 किसी को देंगे, वीडियो एडिटिंग होकर के ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर चली जाएगी। हो सकता है ये करोड़ों लोगों के पास पहुंचे, भगवान ऐसा करे, करोड़ों लोगों के पास ये पहुंच जाए। अब यूट्यूब विल स्टार्ट गिविंग मी मनी। अब मैं सोता रहूंगा, मैं आज आज कभी काम किया क्या मैंने इसके लिए? थिंक अबाउट इट। काम तो 1 घंटा किया मैंने, लेकिन इस 1 घंटा के शूट के लिए हमने बैकग्राउंड में जरूर काम किया होगा। बैकग्राउंड में काम किया है ताकि यहां तक पहुंच पाए। सिस्टम क्रिएट करेगा ताकि हमको फ्यूचर में लिवरेज दे सके। सही बोल रहा हूं मैं? हाँ जी बिल्कुल। यही चीजें हैं और कुछ नहीं है। क्या काम किया? 1 घंटा बाद किया, एक सिस्टम डिजाइन किया, हमारे पास यूट्यूबर है, ये है, वो है, दुनिया भर का है, सब कुछ है। लोगों को यही एक्सपीरियंस नहीं है कि कौन सी चीज कहां इस्तेमाल करनी है। इसी चीज की रील्स बनाएंगे, वो भी इंस्टाग्राम पे डालेंगे, वहां से भी लोग आएंगे। इसके बाद में अपना ट्रेनिंग है, कोचिंग है, लोग आएंगे, जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, काम करेंगे। अब बताइए मैंने कहाँ काम किया है? लेकिन ये काम मैं रोज 30 दिन करता हूं, ये लोग नहीं करेंगे। पहले 5 पॉडकास्ट करेंगे, 10 पॉडकास्ट करेंगे, एक वेबिनार लेंगे। मैं 5.5 साल से लगातार लोगों को ट्रेनिंग कोचिंग दे रहा हूं, विदाउट सैटरडे संडे मिसिंग। करेक्टर है ना, फोकस है ना, डिसिप्लिन है ना, हैबिट है ना, ये आपको सिखाया नहीं जाएगा, ये आपको जीना पड़ेगा। करेक्टर आपको कोई सिखा नहीं सकता, हैबिट आपको कोई सिखा नहीं सकता, डिसिप्लिन आपको कोई सिखा नहीं सकता, फोकस आपको कभी सिखा नहीं सकता, करेज आपको कोई सिखा नहीं सकता। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस आपको सिखा नहीं सकता, ये प्रैक्टिस की बात है। प्रैक्टिस करने में मेहनत लगती है, इतना ही है। तो हर आदमी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है अगर इन सब फार्मूलाज को बात करता है और स्टेप बाय स्टेप काम करे। राइट। तो जो स्टेप बाय स्टेप आपने कहा काम करे, उस काम करने के लिए आपको क्या लगता है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखा जाए, जब टेक्नोलॉजी भी इतनी वास्ट है, तो कौन से वो स्किल्स होने चाहिए एक पर्सन के अंदर, जो ऐसे कुछ कॉमन स्किल्स हैं जो हर पर्सन सीख ले तो वो हर पर्सन फाइनेंशियली फ्री हो सकता है? हाँ, पहली बात तो आप माइंडसेट पे काम करो, किताबें पढ़ो, समझो, और इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उस चीज देखो। यू इफ यू वांट टू बिकम अल्ट्रा रिच, यू नीड टू बी एट द राइट प्लेस विद राइट पीपल विद राइट माइंडसेट। 5 साल पहले मेरी मतलब ईश्वर की कृपा होती है ये भी चीज़ें लाने के लिए। तो 5 साल पहले मैं ट्रेनिंग कोचिंग में घुसा क्योंकि कोविड आया था। मैं स्किल मेरे पास 5 साल से थी, सिस्टम नहीं था। सिस्टम मैंने 2-3 महीने में डेवलप किया और मैं लोगों को सिखाने लगा, समझाने लगा। लोगों के पास में टाइम था, पैसे भी थे और ऑफिस जाना नहीं था उनको, और लोग हमको सुनने के अलावा क्या करते। तो उस समय मैं शुरू कर दिया। अब 2 साल उस समय हमने चौथे गियर में गाड़ी चलना शुरू कर दिया। खूब मेहनत करा, खूब मेहनत। मैं 16 घंटे 18 घंटे का। अब जब आपने बात करना कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत तो करना पड़ेगा भाई। वो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, या तो आज कर लो या तो 30 साल करो, क्वेश्चन आपका एक ही है। तो मैंने 1.5 से 2 साल खूब मेहनत करी, 15-15 घंटे। आप सोचो, मेरी 2 साल की 1 साल 2 साल की बेटी थी उस समय। अभी राइट नाउ शी इज 7 years old। 2 साल की बेटी, नौकरी भी करना है, बीबी बच्चों को संभालना है और बिजनेस को भी संभालना है, और 12 घंटे की बैंकिंग की फुल टाइम नौकरी करनी है। आपको लग रहा है आसान था? नहीं, वेरी टफ। करा था मैंने। मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जाता था, 10 बजे 11 बजे, रात में 9 बजे आता था, खाना खाता था, बेटी को सुलाता था। 1-1.5 घंटे बिना मेरे सोती नहीं है, 10-11 बजे सुलाता था उसको। 11 से लेकर के 1 बजे तक वीडियो शूट करता था। 1:30-2 बजे सोता था, फिर सुबह 7 बजे उठ जाता था। ये पूरा 6 महीने काम किया। सैटरडे संडे हमारे पास में टाइम होता था, उस समय वेबिनार लेता था, सिस्टम डिज़ाइन कर लेता था, पीपीटी बनाता था, यूट्यूब पे डालता था। करा ना मैंने। लेकिन इसके लिए टोस्ट मास्टर 4 साल से जाता था, 2015, 16, 17, 18। नेटवर्किंग स्किल सीख लिया था, कम्युनिकेशन सीख लिया था, सेल सीख लिया था, निगोशिएशन सीख लिया था, माइंडसेट सीख लिया था 2013, 14, 15, 16, 17। तो कुछ नहीं आता है आपको, वीडियो शूट करना शुरू करो। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखो, हेल्थ सीखो, वेलनेस सीखो, योगा सीखो, मोटिवेशनल स्पीक करना सीखो, मैथमेटिक्स सीखो, फिजिक्स, जो आपका मन हो वो सीखो, उस पे आप मास्टर बन जाओ और उस मास्टर वाली स्किल को मार्केट करना शुरू कर दो, प्रमोट करना शुरू करो। मैं बढ़िया संगीतकार हूँ, मैं बढ़िया डांसर हूँ, मुझे बुलाइए, बोलो, बेशर्म बनो। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बेशर्मी। कि भाई अपने, अगर आप बताओगे ही नहीं, अगर मैं ये पॉडकास्ट नहीं करता आपके साथ, तो लोग जानेंगे नहीं यार कि क्या कैपेबिलिटी है हमारे अंदर। तो अगर आप काबिल हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप काबिल, अपने बॉस को बताना पड़ेगा ना इंटरव्यू के थ्रू, वट एवर वेज आर देयर। तो आप जब मार्केटिंग करते हो, फिर सेल्स करते हो, सेल्स से पैसा आता है, फिर मैनेज करते हो, तो आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आपका पैशन क्या है, कि आपको बिजनेसमैन बनना है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आप नौकरी में ही प्रमोशन करके बढ़िया काम करते हो, तो मैं 90% बोलता हूँ लोगों को, प्लीज स्टिक विद योर जॉब।
उसी में बेहतरीन काम करो, उसमें 12 घंटे लगाओ, 13 घंटे लगाओ। अगर आपको लग रहा है 3 से 5 साल 7 साल में सीईओ बन सकते हो, क्योंकि नौकरी से बढ़िया कुछ नहीं है आज के दिन में। दुनिया में सबसे आसान काम है नौकरी करना, लेकिन मिलना टफ है। क्या करना है आपको बताओ? नौकरी में क्या करते हो आप? ऑफिस जाते हो, ऑफिस का चाय लेते हो, ऑफिस का कंप्यूटर लेते हो, वहाँ पर काम करते हो, कस्टमर कोई दे देता है, प्रोडक्ट कोई दे देता है, सैलरी दे देते हैं आपको, और आपको कोई मतलब नहीं है सैटरडे संडे आग लग जाए ऑफिस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात गलत बात? बिजनेस करते हो ना, 500 काम करने पड़ते हैं आपको। अपने आप झाड़ू वाला भी लगाना पड़ता है, चाय भी बनाना पड़ता है, पोंछा भी लगाना पड़ता है, कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है, गाली भी सुनना पड़ता है, सारे कर्म करने पड़ते हैं आपको। तो आप एक ऐसा चीज़ सीखो जो आपको लगता है कि ये वाला मेरा को पैशनेट है। जैसे मैं फिनांस में था तो मैंने फिनांस सीखा, पहले अपने ऊपर अप्लाई किया, उससे करेक्टर बनाया, हैबिट बनाई, अपना कोर्स बनाया कि यार मैंने क्या क्या की चीज़ें एक पन्ने पे लिख लिया। वही चीज़ें मैंने एक बार, मैं स्टोरी बताता हूँ, मैंने यही चीज़ें जो अपने ऊपर अप्लाई किया, अपने एक दोस्त को, कब्बन पार्क है बेंगलोर में, उसमें पेपर पे लिखाना शुरू कर दिया कि आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, 40,000 रुपये खर्चा कर देते हो, आपके पास 5 लाख रुपए का लोन है, ईएमआई इतनी दे रहे हो, ऐसा ऐसा कर लो ताकि आपका पैसा भी बनता रहे। 3 से 5 साल में आप देखोगे कि आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा, आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। ये एक पेपर पे मैंने बताया था, एक गार्डन में बैंगलोर में, कब्बन पार्क में। और उससे मैंने बोला इस कंसल्टिंग के लिए मैं 5,000 रुपये चार्ज करता हूँ। वो इतना नेक बंदा था, उसने हमको 5,000 रुपये दिया। 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे लग गया मैं कम से कम ये पेपर पन्ने पे दिखा कर तो बेच सकता हूँ। फिर मैंने वही चीज़ें अपने वेबिनार में शुरू कर दी बताने के लिए, अपना एक्सपीरियंस जो भी मेरा था। कभी मैंने प्रोफेशनली आई एम नॉट ट्रेंड, यू मस्ट बी गेटिंग फ्रॉम माई लैंग्वेज एज वेल। तो फिर मैंने वेबिनार में शुरू करा। फिर बंदे ने 4,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये दिए, 6,000 रुपये दिए, 2 लोगों ने दिए, 4 लोगों ने दिए, 10 लोगों ने लिए, 20 लोगों ने दिए। जब हमारे पास 50,000 1 लाख आ गया तो मैंने वो ऐड एजेंसी में डालना शुरू करा। ऐड एजेंसी एक हायर करी, उसने हमको और लीड देना शुरू करा। मैंने ज़्यादा लोग इकट्ठा करना शुरू करा, सेम बातें बताना शुरू करा, उन्होंने ज़्यादा पैसा देना शुरू करा। फिर मैंने लेवल 2 का प्रोडक्ट बनाना शुरू करा, लेवल 3 का प्रोडक्ट बनाना शुरू करा, फिर बजट डाला, फिर ब्रांडिंग बनाई, फिर किताब लिखी, फिर यूट्यूब चैनल शुरू करा, फिर स्टॉक मार्केट में डाला, म्यूचुअल फंड में डाला, म्यूचुअल फंड की एजेंसी बनाई, इंश्योरेंस बना। शुरुआत खाली सीखने से होगी। ऐसे लोगों को पकड़ लो जो आपसे काबिल हैं, उनके पीछे चिपक जाओ, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम लो। अच्छा लगना चाहिए आपको ज़िंदगी में, यार इस बंदे के साथ में काम करने में मज़ा आ रहा है। क्योंकि पूरी ज़िंदगी में पैसे का भी उद्देश्य आपको लाइफ में मज़े देने हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये सीखने में मज़ा आ रहा है, काम करने में मज़ा आ रहा है, तो करते रहो करते रहो। और आपको लग रहा है कि यार आप जॉब में बड़ा पैशनेटली काम कर रहे हो, उसमें मज़ा आ रहा है, प्लीज़ जॉब करो। फिर आपका पैशन पैसा बनाना नहीं है। तो पैसा बनाने के रूल्स अलग हैं, मजे लेने के रूल्स अलग हैं, संगीत के रूल अलग हैं, क्रिकेट के रूल्स अलग हैं। तो जिस गेम में आप खेल रहे हो, उस गेम के रूल्स को अप्लाई करने, उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। वेल्दी बनने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात आपने ये कही है। तो आप बीच में बात कर रहे थे कि ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन हाँ, की, तो आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने भी कहीं ना कहीं रोल प्ले किया? आप मानते हैं उसमें? एब्सोल्युटली। कुछ भी बिना उसके है ही नहीं। देखो, कुछ भी आप बोलो, आपकी जिंदगी में जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सोचा है। आपने एक फ्रीक्वेंसी, थॉट्स हैज अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हैज गॉन टू द यूनिवर्स, और यूनिवर्स में सब कुछ पहले से ही, यूनिवर्स इज अ परफेक्ट किचन। जो भी आप उसको ऑर्डर देते रहो तो आपके पास में आता रहेगा, आप बताते ही नहीं कि क्या देना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सब कुछ। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है कि मैं काम नहीं करूं। कोई भी बंदा, प्रॉब्लम पता है क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना ग्लोरीफाइड किया गया है, ओ कुछ भी नहीं करोगे मेरा कोर्स ज्वाइन कर लोगे रिच बन जाओगे। अबे बैठे रहो, कुछ नहीं। लॉ ऑफ एक्शन पे भी काम करना पड़ेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी काम करना पड़ेगा, लॉ ऑफ थिंकिंग पे भी काम करना पड़ेगा। लॉ, सारे दुनिया में जितने भी लॉ है ना, उस पर सब पे काम करना पड़ेगा, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता था। ओनली लिखने से, फ्रीक्वेंसी में, उस फ्रीक्वेंसी में आप पहुंच ही नहीं पाओगे। आपकी दम ही नहीं है पहुंच जाओ कि मेरे को BMW चाहिए, BMW चाहिए, मेरे को लाल दिखने लगी, पीली दिखने के लिए, उससे आपको थोड़ा ना मिलने वाला है। You make a plan how you are going to be getting it. Show the universe that you are very serious. तुम सोचो ना कि मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा हूं, मेरे को BMW चाहिए, आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो, मेरे को BMW चाहिए, हम दोनों लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। ऊपर भगवान सोचेगा यार ये लोग खाली इनको चाहिए, बिकॉज इफ यू वांट टू गेट समथिंग यू नीड टू गिव समथिंग टू द पीपल। आपको तनख्वाह कब मिलती है? एक छोटे लेवल पर सोचते हैं, जब आप अपना काबिलियत देते हो, अपना हुनर टैलेंट देते हो, तब जाकर के आपको पैसा मिलता है। आप मेड को पैसा कब देती हो? काम करने के। ठीक, कि मेड आती, ओ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं पोछा लगा रही हूँ, मैं कंपनी शुरू कर, मैं देखो 2 लाख, ऐसा ही होता है क्या? नहीं। तो यूनिवर्स के पास सब कुछ है, BMW है, हीरो होंडा है, प्राइवेट जेट है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ, सब कुछ है। क्यों आपको दे दे? खाली आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लिया इसलिए दे दे आपको, इतने काबिल हो गए आप। तो वैल्यू कहाँ रह गई?
तो जब आप मेहनत करते हो और फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बोलते हो कि भाई मेरा ये 5 करोड़ रुपए का गोल है, ये मेरे को BMW खरीदनी है 1 करोड़ रुपए की, अब मैं क्या क्या कर सकता हूं ताकि ये ईश्वर हमको पैसा दे दे। खत्म। अब वो किसी के लिए डिफिकल्ट होता है, किसी के लिए आसान होता है, डिपेंड करता है कि पहले तैयारी कितनी करी हुई है। अच्छा, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, मेरे को आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, सुबह शाम तक चिल्लाते रहो और तैयारी ना करो, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मिलेगा कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लिया, उनको मिलेगा। आपको लग रहा है अंबानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाता है? उन्होंने गोल बनाया होगा कि 5 लाख रुपए, उतने तक ही सीमित है कि 5 लाख रुपए महीने का बनाना है, 10 लाख बनाना है, 5 करोड़ बनाना है, 10 करोड़ बनाना है। अब कैसे बना सकते हैं? चलो काम पर काम कर लेते हैं यार, चलो पॉडकास्ट रिलीज कर देते हैं, किताब पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, नेटवर्किंग कर लेते हैं, एक बिजनेस मॉडल कर लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा, कुछ तो कुछ कर लेंगे ना हम। People get attached to the manifestation. You can manifest your wife, you can manifest your husband, you can manifest your son, daughter. बहुत बढ़िया. But are you ready what universe is going to be giving you? It's a criminal activity if universe is giving you and you're not honoring and respecting that opportunity. Universe will only give you what you deserve, not what you want. Right. तो जब आप डिजर्वेबिलिटी बढ़ा लेते हो, डिजर्वेबिलिटी कैसे बढ़ा? जब आप, वही मैं बोलता हूँ ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि रिच बनना कितना मुश्किल है। एकदम मुश्किल है। जो पैसा है आपके पास, 1 लाख बना रही हो, उसको मैनेज करिए। जब 1 लाख मैनेज कर लोगी तो भगवान आपको 1.25 लाख देगा, वो मैनेज करोगी। जब 3 लाख देगा फिर उसको मैनेज करोगी। भगवान बोले यार बढ़िया बंदा, इसको 10 लाख दो, खत्म करते हैं कहानी। 20 लोगों का पैसा मैनेज करें। पता है आपको रिच लोग कैसे रिच ज़्यादा बनते हैं? क्योंकि रिच लोगों को पैसा मैनेज करना अच्छी तरीके से आता है, तभी भगवान उनको ज़्यादा पैसे बना। अगर वही पैसा आप पुअर लोगों में दे दोगे तो पूरा डिस्ट्रॉय कर लेंगे। अब आप सोचो कि हम भी, पूरी दुनिया हम लोगों को चलानी है कि नहीं? आपको पता है कि नहीं? आपको पता है हम लोग दुनिया चला रही है। भगवान के एक मास्टर प्लान का हम लोग एक पार्ट हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं, आप म्यूचुअल फंड सिखाते हो, ये स्टॉक मार्केट सिखाता है, ये योगा सिखाता है, ये मेडिटेशन सिखाता है। कोई बंदा पंचर बना रहा है, कोई बंदा रोड बना रहा है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई, पता है ना आपको, कोई संगीत सिखा रहा है, कोई रेडियो जॉकी कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बल्ब बना रहा है, कोई फ्रिज बना रहा है। ये सारे लोग, हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग दुनिया चला रहे हैं। अब हम लोग सब लोग बैठ करके खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, चलो भाई आज। तो हम लोग यूनिवर्स के एक मास्टर प्लान का पार्ट हैं। हम अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। उसमें नंबर 1 है तो नंबर 1 की तनख्वाह मिलेगी, उसमें मीडियोकर है तो मीडियोकर का तनख्वाह मिलेगा, उसमें छोटू है तो छोटू का पैसा मिलेगा। तो हम लोग सब बड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं, यूनिवर्स के पार्ट कर रहे हैं। और यहाँ ही नहीं, दूसरे जन्म में जाएंगे तो वहाँ पर भी काम करना होगा। दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, मुंबई में हो, और जो हमको आज काम मिल रहा है उसके हिसाब से, आप मम्मी भी हो तो मम्मी का भी काम आपको बेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको बच्चों से रिलेशनशिप से अच्छा पैसा मिले। आप दादी बनोगी तो दादी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, आप बहू हो तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, मैं एम्प्लॉय हूँ तो एम्प्लॉय के हिसाब से। तो हम अपना बेस्ट दे रहे हैं यूनिवर्स को ताकि यूनिवर्स बेस्ट दे दे अपना हमको। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि जिस हम प्रोफेशनल टर्म्स में ही देख रहे होते हैं कि हम कैसा काम करें, एफर्ट करें, तो आपने खूबसूरत बात कही कि आपको यूनिवर्स ने जो जो रोल्स दिए हुए हैं, आप हर उस रोल में अपना बेस्ट परफॉर्म करो ताकि आप उसकी नज़र में आओ। फिर वो देखेंगे कि आप क्या देने के डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आपको क्या क्या दिया जाना चाहिए। तो जब आप गोल्स की अभी बात कर रहे थे कि लोग गोल्स सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो गोल सेट करने का राइट तरीका क्या है? क्योंकि कई बार लोग गोल्स ही नहीं सेट कर पाते, उनके गोल सेट करते हैं बट अचीव नहीं हो रहे होते, तो वो कहाँ मिस्टेक हो रही होती है? तो गोल्स का मतलब क्या? देखो, कुछ भी आपको नहीं आता है, खाली एक पेपर पेन पे लिखना शुरू कर दो कि मेरे को टाइम चाहिए, घड़ी चाहिए, अंगूठी चाहिए, सोना चाहिए, गोल्ड चाहिए, कार चाहिए, लिखना शुरू कर दो, बस खत्म है। एक बार आपने लिख लिया तो आपको पता है कि कार मेरे को 20 लाख रुपए की मिलेगी, 20 लाख रुपए मिलेगी। आपको पता है कि आप 3 लाख रुपए महीने बनाते हो, 4 लाख बनाते हो, या 10 लाख रुपए साल का बनाते हो, कितना पैसा, उसके लिए एक मोटा मोटा रफ एस्टिमेशन लगा दो। तो टाइम बनाओ, ड्रीम लिख लिया आपने कि मेरे को एक कार चाहिए 20 लाख रुपए की, 5 साल में चाहिए, और हमारी तनख्वाह 5,000-7,000 रुपए उसके ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। सही है, भूल जाओ उसको सबको। एक घर चाहिए आपके पास, एक आपको ब्रांड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, ये जो भी चाहिए आपको लिख लो। आप गोल्स बनाइए आपकी, आप 3 साल में क्या कर सकते हो। हम वो बोलते रहते हैं कि रादर देन क्रिएटिंग द गोल्स ऑफ हैविंग, क्रिएट द गोल ऑफ बीइंग, कि मैं क्या हो जाऊं तो मेरे को वो मिल जाए। अगर मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो मेरे को ग्रेजुएट की तनख्वाह मिलेगी, अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो मेरे को पोस्ट ग्रेजुएट की मिलेगी। कोई गलत बात? तो हम क्या करते हैं कि गोल अब मान लेते हैं कि मेरे को 10 लाख रुपए मैं साल का बना रहा हूं, तो मैं क्या 15 लाख बना सकता हूं अगले साल? इसका मैंने गोल बना लिया कि 5 लाख मेरे को अगले 1 साल में बनाना है। अब 5 लाख रुपए 1 साल में बनाना है, सही गोल है। अब ये बोलो कि नहीं मेरे को 1 करोड़ रुपए अगले साल है, तो आई एम सॉरी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी आप लिए काम नहीं करेगा। या तो आप एक लड़की से ऐसी शादी कर लो जिसके पापा अमीर थे, आपको 5 करोड़ रुपए देकर चले जाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट पॉइंट राइट नो कि आपका बिलीफ 1 लाख रुपए महीना बना रहा है, आपका बिलीफ बोल ही नहीं रहा है कि मैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख बना सकता हूं, तो
5 साल ऐसे, मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नेटवर्क मार्केटिंग में था, हर बार यही लिखता था 5 करोड़ बनाऊंगा, 5 करोड़ बनाऊंगा, फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। 8 साल में नहीं हुआ। लेकिन सबकॉन्शियस में 5 करोड़ इतना सब हो गया था, फाइनेंशियल फ्रीडम इतना हो चुका था। वो 7 साल हमको उस बिजनेस से नहीं मिला, उस बिजनेस में हमको फेलियर हुई। 7 साल स्किल सीखी, मनी मैनेजमेंट सीखा, सब कुछ सीखा, कैरेक्टर बिल्डिंग सीखा, और उस चीज को बंद करा। जैसे ही बंद करा, दूसरी भगवान ने अपॉर्चुनिटी बन गई। ट्रेनिंग कोचिंग में 4-5 मिलियन बना चुका हूं। तो गोल अगर मैंने पहले ना बनाए होते तो हमको इंस्पिरेशन नहीं मिलती। और उस इट्स नॉट अबाउट ड्रीम, इट्स अबाउट हाउ लॉन्ग यू ड्रीम। तो 2013 से लेकर के 2022-23 तक, जब मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ 21 में, 8-9 साल लग गए। लेकिन मैं कंटिन्यूअसली अपने को बोलता रहा कि मेरे को करना है, और कोई ना कोई एक्शन लेता रहा। पब्लिक स्पीकिंग सीखी, नेटवर्किंग करी, ये सब कुछ सीखो। तो गोल बनाइए, गोल के ऊपर काम करना शुरू कर दो। आई वांट टू बिकम पब्लिक स्पीकर। अरे मेरे तो तुतलाता हूँ, ठीक है, अभी तुतलाने की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अरे मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, चलो वो सीख लेते हैं। अभी तो मेरे को ये भी नहीं आता, टॉपिक नहीं, चलो सीख लेते हैं, चलो कर लेते हैं। तो स्किल भी बना रहे हो, नॉलेज भी बना रहे हो, और गोल्स भी लिख रहे हो। अच्छा, मेरे को कार चाहिए, कार के लिए मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख मतलब 4 लाख रुपए 4 साल में बना लेंगे। लेकिन 16 लाख कहाँ से आएगा? लोन ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो स्किल पे काम नहीं करोगे। लेकिन 16 लाख रुपए मैं कैसे बना सकता हूँ? यार मेरे पास में म्यूचुअल फंड का काम बढ़िया लगता है मेरे को, म्यूचुअल फंड का काम करना शुरू कर दिया। कैसे करना नहीं पता, चलो गूगल पे गए, यूट्यूब पर गए, कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, कर लिया, सीख लिया। थोड़ा काम शुरू कर दो। तो जब आप गोल लिखते हो तो गोल लिखो 3 साल का, 5 साल का, 6 महीने का, 3 साल का, 5 साल का। और एक्शंस के भी गोल लिखो कि मेरे को हर महीने एक किताब पढ़नी। एक्शंस के गोल होने चाहिए, डूइंग के गोल होने चाहिए, हैविंग के गोल होने चाहिए, ड्रीम्स के गोल होने चाहिए। खाली ड्रीम्स के बनाओगे नहीं तो फिर हवाबाजी नहीं चाहिए। आपने लिख दिया कि मेरे को, मैं 100 केजी का हूं, 100 केजी से मेरे को 80 केजी आना है। 1 साल 1 दिन में बढ़ जाएगा क्या कम हो जाएगा वेट? 1 साल लगेगा। मान लेते हैं कि इस साल का हमारा गोल है कि मैं 100 किलो से 90 किलो आना चाहता हूं। तो अगर 1 साल में मेरे को 10 किलो करना है, तो मैं पहले खाली 1 महीने में खाली 100 ग्राम पे ही फोकस करूंगा। अब 100 ग्राम के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा? एक आइटम घर से छोड़ना पड़ेगा, रसगुल्ला छोड़ने, जो भी हमको छोड़ना पड़ेगा मैं छोड़ूंगा। 10 मिनट एक्सरसाइज कर लूंगा। इज इट पॉसिबल टू डू? बस खत्म। 1 सप्ताह ये करूंगा, फिर अगले महीने एक आइटम कम करके एक आइटम न्यूट्रिशियस डालूंगा, और एक हेल्दी हैबिट और डाल दूंगा। अगले महीने मेरा 200 ग्राम वेट कम हो गया। ओ वेरी गुड, आई एम गेटिंग अ कॉन्फिडेंस। जो मेरा 20 साल में नहीं हुआ 2 महीने में हो गया। ओ आई एम हैप्पी। नाउ दिस कॉन्फिडेंस विल गिव यू मोर इंपॉर्टेंस। नाउ अगले महीने एक बैड हैबिट छोटी खाने की, कि मैं रात में 9 बजे खाता हूं, आज से मैं 7:30 बजे खाना खाऊंगा। इतना ही करा मैंने। और उसमें आज मैं दूध पीना छोड़ना चाहता हूं, जो भी आपके न्यूट्रिशियस बोलते हैं, वो हमने करना शुरू करा। एक बैड हैबिट छोड़ी, एक न्यू हैबिट इंस्टॉल करी, और ये आप 1 साल में देखोगे आप कम हो जाओगे। तो आपने डूइंग का करा कि मेरे को 10 से लेकर के 10:15 तक एक्सरसाइज करनी है, अंडा छोड़ना है, मुर्गी छोड़ना, जो करना है करो। आप, हम ये नहीं बोल रहे कि ये करो या ना करो। आपने 2, 3, 4, 5, अच्छा आपको ये भी पता है कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है। आपको ये भी पता है कि पिज्जा बर्गर नहीं खाना चाहिए। आपको ये भी पता है मैगी नहीं खाना चाहिए। आपको सब पता है। डोंट टेल मी कि आपको ये नहीं पता है कि हमको अपनी ज़िंदगी में एक फ्रूट, अपनी बैड हैबिट से एक फ्रूट में रिप्लेस करना चाहिए। अजवाइन पानी पीना चाहिए, हल्दी पानी पीना चाहिए, कुछ भी। तो एक बैड हैबिट छोड़ो, 1 महीने में एक नई हैबिट से रिप्लेस कर दो। 6 महीने करके देखो, आप देखोगे 2-4 किलो कम हो जाएगा। जब 2-4 किलो कम हो जाएगा मतलब आपको रिपीटेशन हो जाएगी, रिपीटेशन कर लो। मैं टाइम पे सो नहीं पाता हूँ, टाइम पे सोने के कारण भी गड़बड़ हो रहा है, तो क्या मैं 15 मिनट पहले सो सकता हूँ? तो इस तरीके से करोगे। गोल बनाया, लक्ष्य पे रखो आपकी 70 केजी बनाना है, मेरे को करना है, और करोड़पति बनना है। सब गोल वही रहेंगे, लेकिन उसको फ्रेगमेंट में 6 महीने के गोल, 3 महीने के गोल, 6 महीने के गोल, एक्शंस के गोल, 1 साल के गोल, 5 साल के गोल। 10 साल में तो आपकी औकात ही नहीं 10 साल के आप गोल बना पाओ, क्योंकि आप 5 साल में इतना ग्रो कर सकते हो आपको पता भी नहीं होगा। मैं सही बताता हूं कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी वेल्दी बन जाऊंगा। लेकिन मैंने 3 महीने के गोल पे काम किए, 2 महीने के गोल पे, 1 वीक के काम पे किए, धीरे धीरे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक। हेडलाइट थ्योरी ना शायद सुना होगा। हेडलाइट थ्योरी क्या बोलती है कि अगर आपको मान लेते हैं कि दिल्ली से लेकर के मान लेते हैं कि मुंबई जाना है, तो 1000 किलोमीटर, 2000 जो भी रास्ता है, तो खाली आप 200-300 मीटर पे काम करते हो। 200-300 मीटर जाते हो, जहाँ तक आपकी हेडलाइट जाती है। 100 मीटर जितना भी चलता है वहाँ तक जाते, फिर आगे 100 मीटर, फिर आगे 100 मीटर। आप कब मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता पहुँच जाते हो आपको पता नहीं चलता है। लाइफ इज ऑल अबाउट हेडलाइट थ्योरी।
बहुत खूबसूरत, और ना ये मैं रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी ये देखा है कि हम जब जितना ज़्यादा दूर की देखने की कोशिश करते हैं ना, उतना ज़्यादा विज़न ब्लर्ड हो जाता है। लेकिन यही हेडलाइट को जब फ़ॉलो करते हैं, तो मैंने ये देखा है कि जब आप सिर्फ़ इतना सोच लो, जैसे आपने कहा छोटे-छोटे स्टेप्स लो, छोटा स्टेप्स लेके जब आप वहाँ तक पहुँचते हो ना, तो वो जो यूनिवर्स जिसको पता होता है कि ये पर्सन चला हुआ है, वो वहाँ पहुँचते ही आपको एक नई दिशा दिखा देता है। आपको अपॉर्च्युनिटीज़ और वो लोग, वो आपकी लाइफ़ में अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं, जो आपको बोलते हैं कि ये एक्शन ले ले, ये जो रिज़ल्ट तुझे चाहिए थे, यहाँ से ज़रूर मिल राइट, जाएँगे। एब्सोल्युटली है सही ना? बात है, एकदम तो सही। वही बात आपने जैसे कही, यही फाइनेंस में जैसे आपने वेट के रिलेटेड बताया, ऐसे फाइनेंस में कोई जो चाहता है कि हाँ, मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि सीधा अभी मैं 1 लाख से कैसे 10 लाख पे पहुँचूँगा, वो स्टार्टिंग में ये कर ले कि इस महीने में 1000 या 2000 रुपए एक्स्ट्रा बस, कैसे कमा लूँ? मैं तो लोगों को हुँ, ₹5 बोलता हूँ रोज़ बचाने के लिए, ₹5 नहीं हुँ, बचा सकता है, तू मत रिच बन। राइट। प मैं अपनी वर्कशॉप में बोलता हूँ कि एक पिगी बैंक लो और उसमें रोज़ ₹5 ₹10 डालो। हुँ, बहुत लोग अपोज़ करते हैं, ₹5 से क्या होगा? कुछ नहीं होगा तेरा। तो ₹5 डाल के तो देख, 1 महीना डाल के देखो, ₹150 बच जाएँगे, तो आपको फीलिंग कैसी आएगी पहले बताओ? इफ हुँ, यू आर एबल टू, लेट्स कंसिडर कि आपने ₹5 रोज सेव कर, आप बोलते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम ₹5 शुरुआत करते हैं। तो ₹10 अगर आपने डाले, ₹5 डाले, एक महीने में करीब ₹200-300 बचाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यस। लेकिन 300 के बाद में आपकी फीलिंग क्या आएगी? और आपको जब डाल रहे हो तो आपको लग रहा है यार मैं पैसे बचा रहा हूँ, पैसे बचा रहा हूँ, पैसे बचा रहा हूँ, पैसा बच रहा है, बच रहा है, बच रहा है। मनी अट्रैक्ट्स मनी। जब आपके पास ज्यादा हुँ, पैसा होगा तो आपको लोग ज्यादा पैसा देंगे, आपके पास अगर लोन होगा तो लोग आपको लोन देंगे। जब हुँ, आपके पास पैसा होता है तो लोग आपके पास पैसा देते हैं। आपके पास साइकिल है तो आपको हुँ, लोग साइकिल ही देंगे। आपके पास कार है तो आपको लोग कार देंगे। लेकिन अगर आपके पास साइकिल है तो लोग आपको कार नहीं देंगे। तो जो लोग बोलते हैं मेरे पास लोन है सर, लोन है, लोन है, क्योंकि आप लोन मांग रहे हो भगवान से। जिस दिन मांगना शुरू करा, भगवान हमको बिजनेस दो, काबिलियत दो, कैपेबिलिटी दो, उस दिन आपको वो मिल जाएगी। चलिए, आपने बहुत अच्छे से सारा कुछ बताया है ना? कि माइंडसेट कैसे करना है, और वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी बारे में आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी है कि पैसे को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो क्या सही तरीका होगा उसका। अगर आपने पैसे सेव करने के भी बताया कि कैसे माइंडसेट आपका हो जाएगा कि पैसे आप और सेव करना शुरू करोगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो फाइनेंशियल प्लानिंग राइट तरीके से कैसे करनी चाहिए? फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि अपने फाइनेंस को प्लान करना अपनी ज़िंदगी के तहत के अनुसार। हमारे पास 2 बच्चे हैं कि 2 बच्चों के हिसाब से अनुसार करेंगे। हम अगर बैचलर है तो बैचलर के हिसाब से करेंगे। हमारे घर में 4 लोग, 5 लोग खाने-पीने वाले हैं तो हम 5 लोगों के हिसाब से। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी पैसा आप बना रहे हो उसको मैनेज करके अपने गोल्स को, फ्यूचर गोल्स को अचीव करना। हुँ, अब मान लेते हैं कि मैं 1 लाख रुपए बना रहा हूँ या मान लेते हैं 50,000 बना रहा हूँ। 50,000 में कितना रुपए खर्चा कर दूँगा हर महीने? 40,000 45,000 खर्चा हो जाएगा। हुँ, तो रूल्स हैं कुछ कि 10% पैसा आपको मंथली सेव ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे 50,000 बनाओ, 1 लाख बनाओ, 2 लाख बनाओ, 10% मिनिमम सेव करना है। इसके बाद में 15, 20, 25, 50 जो बचा सकते हो बचाओ। ये सेव करके किनारे रखते रहो, रखते रहो, रखते रहो, और यही पैसा बाद में इन्वेस्ट करेंगे हम। तो सेविंग का रूल क्लियर हो गया। रो मत कि मैं पैसा बचा नहीं पाता हूँ। रोओगे तो भगवान आपको कभी कुछ नहीं देगा। सब लोग रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला आपकी ज़िंदगी में। तो 10% पैसा बच गया। इसके बाद में सोचो कि इनकम टैक्स कैसे, अगर आपकी तनख्वाह 12-15 लाख रुपए के नीचे तो ज़्यादा टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हुँ, लेकिन अगर 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख के ऊपर है तो आपको ये भी प्लान करना है कि टैक्सेस कैसे बच सकते हैं। तो ये दूसरा हो गया टैक्स प्लानिंग का। 90% लोगों को इंडिया में देते ही नहीं है टैक्स, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे उसके बाद में। लेकिन अगर आप टैक्स वाले हो तो आपकी कंपनी गाइड कर सकती है, सीए हायर कर लो, वो बढ़िया तरीके से आपको बता देंगे टैक्स प्लानिंग कैसे। तो सेविंग हो गया, टैक्स प्लानिंग हो गया। थर्ड चीज़, अपनी अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करिए आप। अगर आप अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इट्स अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर। क्योंकि आपने 5 करोड़ रुपए बनाया लेकिन एक गलत डिसीजन ले लिया, पैसा पूरा चला गया, हेल्थ खराब हो गई, 2-4-5 लाख रुपए चला गया। आपको पता है 5 लाख रुपए सेव करने के लिए कम से कम 30 लाख बनाना पड़ता है। सही बात, गलत बात? हुँ, तो एक साथ में कोई ऐसी गलती ना कर लो आप, या आपकी गलती हो या दूसरे की गलती हो या नेचर की गलती हो, कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, तो वो पूरा पैसा ना चला जाए। तो प्रोटेक्शन करो। तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो कम से कम 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का, ताकि कोई भी घर में तबीयत खराब हो जाए, मम्मी पापा की, बच्चों की, बेबी की, हस्बैंड वाइफ की, तो वो कम से कम एक कुशन रहेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। टर्म इंश्योरेंस ले लो, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा हो गया यार, अगर आप फैमिली में पर्सन इज नो मोर, हु इज गोइंग टू बी टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। अगर मैं अपने घर का पैसा बनाने वाला अकेला आदमी हूँ, अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली का क्या होगा? हमारे बीवी बच्चे तो खाना खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, स्कूल जाएंगे, सब काम होगा, कहाँ से आएगा पैसा? तो हैव यू टेकन द टर्म इंश्योरेंस और नॉट? कम से ले लो 10 गुना से 20 गुना अपने एनुअल इनकम का। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कि आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को इस तरीके से करो ताकि फ्यूचर के गोल्स आपके अकॉम्प्लिश हो जाए। मतलब क्या हुआ? बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, घर खरीदना है, कार खरीदनी है, ट्रैवल करना है, ये चार चार चीज 5 चीजें हैं। पेपर पेन पे लिख लो मोटा मोटा कितना पैसा आता है। ऐसा मत बोलो मुझे पता नहीं कितना पैसा लगेगा, आपको सब पता है।
आपको पता है कि आपके बच्चे की फीस क्या है, 20 साल के बाद में आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, मोटा मोटा तो आइडिया सबके पास होता है। सही बात गलत बात? ये नहीं ओ कितना पैसा लगता है शादी में मुझे पता नहीं। अरे आपकी सिस्टर की शादी हुई है, आपके दोस्त की शादी हुई है, 50 लोगों की शादी हुई है आपकी जिंदगी में, तो आप पूछो ना। तो कोई गलत बोलेगा, कोई सही बोलेगा, गलत सही सबको ऐड करके जोड़ घाट करके कर लो गाइस, कितना पैसा लगता है। गोल्ड का दाम आपको पता ही है, पर प्लेट का काम पता है। तो आपने जब ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर ली कि 5 साल बाद ये पैसा चाहिए, 10 साल बाद पैसा चाहिए बच्चों की पढ़ाई में, लिखाई में, ग्रेजुएशन में, है ना, इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा लगने वाला है, उसकी एसआईपी शुरू कर दो, 5,000 2,000 शुरू कर दो। ये मत सोचो कि गोल तक पहुंचेंगे कि नहीं। शुरुआत 90% जनसंख्या तो शुरुआत ही नहीं करती है। भूल जाओ 5 करोड़ का चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, शुरुआत कर दो कि 2-2 हज़ार रुपये हर चीज़ में लगाना शुरू कर देते हैं। एक बच्चे की पढ़ाई में 2,000 रुपये, एक बच्चे की पढ़ाई में 2,000 रुपये, एक बच्चे की शादी में, दूसरे बच्चे की शादी में 2,000, इतना तो कर सकते हो ना। शुरू करो, बाद में देखेंगे ना 3 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या होता है। इसके बाद में होता है रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट का मतलब 60 साल की उम्र में आपके पास कैपेसिटी नहीं रहेगी कि आप पैसे बनाओ। जिस तरीके से नौकरी कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस कर रहे, तो नहीं कर पाएंगे हम। तो उस समय 60 साल, 70 साल, 80 साल तक आप और अपने हस्बैंड वाइफ को कैसे जिंदा रख सकते हो, क्योंकि बच्चों का तो भरोसा नहीं है। तो उस समय हमारे पास जो पैसा आएगा उससे हमारे पास पेंशन आएगी, या फिर हम एक इनकम सोर्स मिलेंगे ताकि हमारा खाना पीना चलता रहे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। ये हो गया रिटायरमेंट प्लानिंग। तो 5% पैसा आपके रिटायरमेंट फंड में जाना चाहिए, रूल हो गया ये। 30 साल जाना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाते रहो उसको। इसके बाद में हो गया आपका लोन मैनेजमेंट। आपके पास होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, 20 तरीके के लोन है। इसका भी तो प्लान करना पड़ेगा ना। आपने कहीं गड़बड़ हो गया ज़िंदगी में अगर, तो आपने लोन लिया होगा, होम लोन लिया होगा, तो उसका भी कुछ पैसे आपको किस तरीके से मैनेज करने हैं, मैनेज करना है, करो। ये छठा पॉइंट होगा। आपको लग रहा है यार ये 5-6 लोगों की चीज़ों के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो 7वां स्टेप आता है हाउ यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। क्योंकि ज़्यादा पैसा मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम से आएगा, तो ये छोटा छोटा पैसा फिर से दोबारा हर चीज़ में डालोगे, तो आपके पास अभी 1 लाख बनाते हो, फिर 1.5 लाख बनाओगे, 2 लाख बनाओगे, 3 लाख बनाओगे, 5 लाख बनाओगे, 10 लाख बनाओगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये मनी मैनेजमेंट आ गया। तो ये ज़्यादा पैसे बनाओगे तो फिर से इन्हीं में रोटेट करते रहोगे। एंड दैट इज हाउ 7 स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग हैपेंस इन योर लाइफ। ग्रेट ग्रेट। तो बहुत राइट आपने स्टेप्स बताए हैं कि कैसे, और ये जो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी आपने बताया, बहुत अच्छा। तो कोई ऐसे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है जो आपको लगता है कि कम एफर्ट के साथ स्टार्ट किए जा सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप यूट्यूबर बन सकते हो कि पॉडकास्ट लिया शुरू कर दिया, कैमरा लिया शुरू कर दिया, यूट्यूब से मेरे पास 38 सोर्स ऑफ इनकम है आज के दिन में। अब पहले दिन एक थी, अगले 1 साल में खाली दूसरी हुई, फिर 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप किताब लिख सकते हो सब। अब ये मत बोलो कि मैं नहीं लिख सकता हूँ, सब लोग लिख सकते हैं, खाली है फोकस की बात। बुक लिख सकते हो, वहाँ से रॉयल्टी इनकम आ सकती है। यूट्यूब शुरू कर सकते हो, वहाँ से रॉयल्टी इनकम आ सकती है। आप योगा टीचर बन सकते हो, ट्रेनर बन सकते हो, वेल्थ कोच बन सकते हो, इंश्योरेंस एडवाइजर बन सकते हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हो, कंस्ट्रक्टर वाली चीज़ें बन सकते हो, कहीं दूसरे को कोचिंग दे सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हो, एफिलिएट मार्केट में अमेजोन पे जाकर के एफिलिएट के पैसा बना सकते हो, कोई दूसरा ट्रेनर बढ़िया है उसके साथ में पार्टनर बनकर उसका प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, किसी के साथ में फ्रीलांसिंग के काम कर सकते हो, एआई एजेंट बना सकते हो, सेल्स की ट्रेनिंग सीख करके किसी के लिए सेल्स क्लोजिंग काम कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख करके आप कैनवा पे किसी के पोस्टर बना सकते हो, थंबनेल बना सकते हो, किसी के लिए वीडियो एडिटिंग काम कर सकते हो, एआई जनरेटिव कंटेंट बना सकते हो, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग की, सोशल मीडिया की एजेंसी खर्चा क्रिएट कर सकते हो। मतलब अगर आप करना चाहते हो तो बहुत सी आपके सामने मैंने 20 बनाए ना। राइट राइट। करना चाहते हो तो आपके लिए पूरी दुनिया है, बहुत सारे। क्लाउड किचन बना सकते हो, हैंडमेड, लेडीज लोग बोलती हैं मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो हैंडमेड ज्वेलरीज का ज़माना आ गया है। 200 रुपए का मटेरियल लाते हो, उसमें थोड़ा सा कुछ भी, कान के कुंडल, नाक, जो भी आपको बनाना है वो बना सकते, मार्केट में सीख सकते हो, बहुत सारे ट्रेनर हैं। क्लाउड किचन, घर में आप अच्छा खाना बनाती हो, 3 लोगों के लिए एक्स्ट्रा खाना बनाओगे, 200 रुपए के पैकेट भेज दोगी, रोज महीने दिन का 600 रुपये बना लोगी, 600 का मतलब है महीने का 18,000 रुपये बना लोगी, 4 महीने काम करोगे 1.5 लाख रुपए बना लोगी। इसके बाद में कुक रख लेना, 2 लाख रुपए का धंधा करोगे। कितने तरीके हैं। राइट राइट। तरीके बहुत हैं, बस वही वो सोच होनी चाहिए, सोच होना चाहिए और जुनून होना चाहिए कि भाई मेरे को करना है। पैसे के बारे में अगर आपका जुनून नहीं होगा, बनाने में, सेव करने में, इन्वेस्ट करने में, तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। कोई भी काम बिना जुनून के हो ही नहीं सकता। आपकी हेल्थ फिटनेस नहीं बन सकती, आप बच्चे की परवरिश अच्छे नहीं कर सकते अगर आप पैशनेट नहीं हो। ऊपर से खाली नौकरी होती है,
आप अपनी ज़िंदगी में बड़े रिजल्ट चाहते हो तो आपको पूरा 100% फोकस के साथ में, तल्लीनता के साथ में वो काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो आपने जो बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो अब हमें करनी है, पैसा कमाना चाहते हैं जो भी, और बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं कि सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज पे नहीं रहेंगे, तो आज से ही और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको अब छोड़ देनी है अगर वो इस जर्नी पे चलना चाहते हैं? सबसे पहले तो उन लोगों को छोड़ दो जो आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, इंस्पायर नहीं कर सकते, जिन खाली टाइम पास वाले लोग होते हैं। इन्वायरमेंट चेंज करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। योर इन्वायरमेंट, हमारे एक मेंटर बोलते रहते हैं कि योर इन्वायरमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। आप रोज सोचते हो मैं जिम जाऊंगा, जिम जाऊंगा, जिम जाऊंगा, नहीं हो पाएगा आपसे। एक ऐसा दोस्त पकड़ लो जो जिसको जिम जाने की ईगरनेस हो, और किसी को 10,000 रुपये दे दो साल का कि मैं बेहतर, तेरा एक ही काम है, सुबह मेरे को उठाना है, इस जिम तक लेकर के आना, यहाँ पर जिम में फिर सुला दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को 12 दिन 15 दिन तो यहाँ पर लेकर आए, बस वहीं से काम शुरू हो गया। तो वो वाली आपको प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना पड़ेगा। किताबें आपको 1-2 पढ़ना शुरू करनी पड़ेंगी। जो आप सैटरडे संडे में टाइम खराब करते हो, वो टाइम में से 10 टाइम खराब करो। मैं भी टाइम खराब करता हूँ, मैं भी रील देखता हूँ, कौन नहीं देखता है आज की ज़िंदगी में। जो बताते हैं ना कि मैं ये नहीं करता हूँ, सब करते हैं, झूठ मत बोलो। जो कुकर्म कर रहे हो सारे कुकर्म करो, लेकिन उस कुकर्म में से 10% टाइम निकाल करके सत्कर्म करो। फिर अगले महीने 10, 80, 90% कुकर्म जो कर रहे हो या प्रोडक्टिव काम नहीं है, कुकर्म मतलब अनप्रोडक्टिव काम नहीं है, उसमें से 10% कम कर दो, फिर 10% इधर ले आओ, 20% हो गया। फिर 2 महीने 3 महीने के बाद में एक आइटम छोड़ करके एक आइटम इधर कर लो। तो हेल्थ पर ध्यान दो, वेलनेस पे ध्यान दो, पढ़ाई थोड़ी से करो, न्यूज़पेपर ऐसा पढ़ो ताकि आपको लगे कि मेरे को किसी को सिखा सकना है। तो ये सब चीज़ें जब आप करना शुरू कर देते हो तो आप देखते हो कि पावरफुल है। तो आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए, डिसीजन ले लीजिए कि मेरे को करना ही करना है लाइफ में, और चाहे 3 साल लग जाए, चाहे 5 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, मरने के पहले मैं रिच बन जाऊं। क्योंकि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या है बताओ? अगर आप तो एक ही बार तो आपको, अच्छा आपको पता है अगर आप एक बार रिच बन गए जिंदगी भर रिच रहोगे, पता है आपको? खाली आपको तो उसको मैनेज ही करना है ना। एक बार अगर आप पॉडकास्टर करेंगे तो आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, खाली हर वीक में 1 महीने में करते रहो जो भी है, जो भी रिपीट काम। आप नौकरी भी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप खाली मेहनत करिए आपने, खाली नौकरी मिलने में। इसके बाद में क्या मेहनत करते हो? सुबह जाते हो कंप्यूटर पर बैठते हो, शाम को आते हो कंप्यूटर में गाली सुनते हो, खत्म कहानी। तो जो काम कर रहे हो रिपीट काम करते रहो, और कुछ तो कुछ ऐसा क्रिएटिव बनो ताकि पैसा आ सके, और नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखो, नए लोगों के बारे में सीखो, नए हुनर के बारे में सीखो, नई मूवियाँ देखो जहाँ से आपका दिमाग ब्रॉडन हो सके, और नई कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो जहाँ पर लोगों का पूरा फोकस हो वेल्थ। जैसे मेरी कम्युनिटी का नाम है वेल्थ एक्सेलेरेटर हब, वेल्थ क्लब चलाते हैं हम लोग। तो वेल्थ क्लब में मैं यही सिखाता हूँ कि 7 से 8 हैबिट आपको रोज करनी है मरते दम तक। जैसे खाना खाते हो ना तो आप जिंदा हो, वॉकिंग जाते हो तो आपकी हेल्थ सही है, तो उस तरीके से आपको अपने माइंड के लिए भी कुछ तो ऐसी हैबिट चाहिए ताकि आपका माइंड जो है ना रिजर्वेटेड रहे। जब आपका माइंड यंग रहेगा तो आप लाइफ पर रहोगे। तो ये 4-5 चीज़ें हमको लग रहा है आई होप मेड सेंस। यस, आपने बहुत अच्छा क्लियर डायरेक्शन दिया है और एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया। मतलब एक तरीके से ये हैंड होल्डिंग ही हुई है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जिसने भी नोट्स लिए हैं वो डेफिनेटली, जैसे आपने कहा था कि अपनी लाइफ में उसको ग्रोथ मिल ही जाएगी 3 से 5 साल के बीच में। सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अपना शिखा। कीमती समय देने के लिए और इतनी वैल्यू एडिशन करने के लिए सबके लिए। थैंक यू सो मच शिखा, इट्स ऑनर एंड प्रिविलेज। थैंक यू सो मच।